जी, चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी करना स्टार्ट करता हूँ कि ये हाँ चीज़ें जी। रहे आप लोग के पास अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ओके। अभी अपन देखते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है ना, जनरली तीन चीज़ें काम करती हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ। ट्रेडिंग में जब भी अपन कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने को सोचते हैं अपन, तो हम लोग दो तीन चीज़ें ही देखते हैं। पहले तो कंपनी का देखते हैं फंडामेंटल कैसा है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज अपन किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी कंपनी में पैसे लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। मतलब वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है, या लॉस तो नहीं कर रही है, या आगे आने वाले फ्यूचर में क्या सीन है, ये अपन चेक करते हैं फंडामेंटल। सेकंड चीज अपन चेक करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आता है? टेक्निकल में आपका आता है प्राइस का मूवमेंट, की प्राइस कहाँ चल रहा है, किधर जा रहा है, क्या अपने को शेयर सस्ते पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो अब सपोज मैं किसी शेयर में पैसे लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा मन कर रहा है, मैं लगाना चाहता हूँ मैकडोवेल्स या फिर यूबीएल। ठीक है, मैं मान लीजिए यूबीएल में पैसे लगाना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिट में कर रही है कि लॉस में कर रही है। चार्ट वाइज कंपनी का जो है वो आई है, तो अपन इसको यूबीएल देखते हैं फंडामेंटल। दो एनालिसिस चाहिए ना, एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चाहिए किसी भी शेयर को जानने के लिए। तो हम लोग हम्म। आते हैं और यूबीएल सर्च मारते हैं कि भाई यूबीएल का क्या सीन है। आया यूबीएल, तो अपन पहले देखेंगे कि यूबीएल ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,000 करोड़, मतलब ठीक ठाक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 124 का। फेस वैल्यू 1 है और बुक वैल्यू 158 की है। चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, मतलब ये बिजनेस में यदि अपन पैसे डालते हैं तो 15% का अपने को क्या होता है, कैपिटल पे रिटर्न मिल जाता है, और इक्विटी पे 7.6% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने दो जगह से पैसे लिए। सपोज मैंने या इस कंपनी में डाला 25 लाख रुपए, आई मीन 50,000 करोड़ है ना, तो मान लीजिए मैंने डाला 25,000 करोड़ अपने जेब से, और 25,000 करोड़ मैंने क्या कर लिया, लोन ले लिया या फिर कहीं डेप्ट से ला लिया। तो टोटल पैसे बिजनेस में कितने लग गए? टोटल लग गए 50,000 करोड़। हम्म। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने अब हम लोग जब लोन वगैरह लेते हैं ना, तो उस पर अपने को इंटरेस्ट वगैरह का जो टैक्स है वो माफ़ होता है। मतलब इंटरेस्ट का जो खर्चा अपन माइनस करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर अपन टैक्स देते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देखेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना पैसा मिल रहा है, तो उसको 7.66 के करीब करीब अमाउंट मिल रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी कैसे चल रही है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की, शेयर होल्डर पैटर्न्स में, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई दिक्कतें हैं या कोई खराबी तो नहीं चल रही है यहाँ पे। अब ये यहाँ देखते हैं कि प्रमोटर, प्रमोटर के बारे में आपने पहले सुना है? जी। हाँ। हाँ, बताइए कौन कौन होते हैं आपके हिसाब से प्रमोटर? FIIs और नहीं नहीं DIIs। नहीं, ऐसा नहीं, आप बताइए विक्रांत जी। सब प्रमोटर्स जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाँ, होता है। जी एनजीओ नहीं, वो नहीं। ओके। देखिए केस प्रमोट इन्वेस्टर्स जो होते हैं। हाँ देखिए मैं बताता हूँ। प्रमोटर्स वो होते हैं ना जो कंपनी का आइडिया जिनको आता है, वही फाउंडर होते हैं कंपनी के, जिनको आइडिया अच्छा। आता हाँ, है कि हाँ फाउंडिंग मेंबर। ये कंपनी का अपन चलाया जाए। अब उनके पास पैसे नहीं है तो क्या करते हैं, वो बाकी लोगों से भी वो क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। तो जो रिस्की कंपनी में जो पैसे डालते हैं स्टार्टिंग में, वो हो गए अपने एंजल इन्वेस्टर्स। और प्रमोटर्स हो गया जिनको फर्स्ट टाइम आइडिया आया, वो जो सारी कंपनी को एग्जीक्यूट करना, कैसे चलाना है, सारी कुछ करने का जो काम होता है वो प्रमोटर का होता है। तो मेन आइडिया किसका है? प्रमोटर का। तो उन्होंने ये बिजनेस को फॉर्म किया है। तो अगर उनकी होल्डिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा जंप आता है, मान लीजिए इन लोग की होल्डिंग 72% है, अचानक से इन्होंने क्या किया, होल्डिंग 50% ला दिया या 40% ला दिया, अपनी होल्डिंग बेचने लग गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी इनकी आइडिया पे कंपनी बनी है। अब इनको खुद ही भरोसा नहीं है, तो क्या करते हैं इन लोग, अपना माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। यही होता है ना? जी। समझ हम्म। पा रहे हैं ना आप? बस। तो ये प्रमोटर की जब अपन चेक करते हैं कोई भी फंडामेंटल्स, तो हमें देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग लगभग ठीक रहे। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम के कारण या फिर ये कम हो रहा है तो किस रीज़न से इन लोग कम कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी। न्यूज़ वगैरह जो आता है, रिपोर्ट्स आते हैं, वहाँ से अपन फंडामेंटल्स चेक करते हैं। दूसरी चीज़ें देखते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले हो गए या फिर LIC LIC हो हो गई। गई। हाँ, ये सब जो पैसे डालते हैं वो हो गया अपना DII या जी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि हमारे देश के ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोग माल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। अगली बात है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि फॉरेनर पोर्टफोलियो वाले होते हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में।
तो उनकी इन्वेस्टिंग भी क्या है, लगभग लगभग सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है इसमें। इनकी 2% कम हुई है तो इनकी भी लगभग 2% बढ़ गई है। तो इनका माल किसने खरीद लिया, DII ने खरीद लिया। पब्लिक का भी लगभग सेम ही है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक होल्डिंग करके रखी है। कंपनी का काम क्या है, ब्रीवरीज का काम है देखना है कि सेक्टर कौन सा है, दारू वारू बेचने का काम है, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। यहाँ से अपन ने सही पाया, अपन ने फंडामेंटल जान लिया कि कंपनी क्या कर रही है। अब चेक कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी क्या प्रॉफिट वगैरह कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं अपन, ठीक है। मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी अपन बेसिक्स रीड कर रहे हैं कि अगर अपने को फंडामेंटल्स। तो अब अगला देख लेते हैं फाइनेंशियल्स का क्या सीन है, कि कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह चेक करते हैं। तो कंपनी की सेल्स देखते हैं अपन, यहाँ पे अपन देख रहे थे कि बेसिकली कंपनी कैसी है। अगले केस पे चेक करते हैं अपन कि कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसा है, मतलब कंपनी के सेल्स वगैरह सही हैं नहीं हैं, कंपनी प्रॉपर सेल तो कर पा रही है ना। कई बार उनके जो सेल्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मली देखेंगे ये कंसोलिडेटेड है, मतलब ये बहुत सारी कंपनियों को मिला के होगा या बहुत सारी ब्रांचों को मिला के होगा, मर्ज करके, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड अलोन का भी रिपोर्ट है और कंसोलिडेटेड भी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये है सर कि यूनाइटेड ब्रूअरीज के अंदर मल्टीपल कंपनीज और हैं। जी जी हाँ, ऐसा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं उसके ओवरऑल बिजनेस से क्या सीन आ रहा है। तो देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 6500 करोड़ का, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा अचानक से कम हो गया, और अभी 2022-23 में अच्छा खासा बढ़ गया। मतलब ठीक है, कंपनी ओवरऑल ग्रोथ कर रही है। एक्सपेंसेस भी, जब कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही है तो कंपनी की एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है। चेक कर लिया जाए नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगभग लगभग सेम है। पहले नेट प्रॉफिट ज़्यादा होता था, अभी नेट प्रॉफिट लगभग लगभग ठीक है। लास्ट 2 ईयर से तो सही है। यहाँ पे अपने इस ईयर गिर गया था। अर्निंग पर शेयर चेक करते कि एक शेयर में कितने पैसे कमा पा रही है कंपनी। तो पहले 21 रुपीज़ कमा पा रही है, अब 12 रुपीज़ कमा रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सेल्स सही है। हो सकता है बीच में इसके थोड़ा बहुत स्टॉक में स्प्लिट आया होगा, तो ये जो शेयर्स के जो एक शेयर में जो 21 कमा रही है वो 12 रुपीज़ कमा रही होगी, क्योंकि स्प्लिट कभी कभी हो जाता है शेयर्स, एक शेयर के बदले 2 शेयर बांट देते हैं, ऐसे केस में हो जाता है। तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा ना कंपनी का, जहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, तो अपने को 10 मिनट 15 मिनट तो देना पड़ेगा कंपनी को चेक करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल्स चेक कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट चेक करिए कंपनी कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही है। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट्स की, कंपनी का लोन वगैरह बढ़ तो नहीं रहा है अचानक से, या लोन बढ़ा रही है तो कोई नए बिजनेस के लिए बढ़ा रही है, या फिर अपना नॉन परफॉर्मेंस के कारण अपना लोन को बढ़ा रही है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं मार्केट से, तो उन लोग अपना लोन लिए जा रहे हैं नया नया, ऐसा सीन तो नहीं है ना अपने को। तो चेक करना है कि शेयर कैपिटल तो प्रॉपर है, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, चलो सही है। सर ये शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग शेयर होल्डर हैं, अपन पैसे लगाते हैं कंपनी में, हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं ना, रिलायंस हो गया, टाइटन हो गया, जी जी, यूबीएल हो गया, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, एज अ शेयर खरीद रहे हैं। तो हम लोग जो अब बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। अब यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपीज़ है, जैसे कंपनी का अपन ने देखा था फंडामेंटल्स में 50,000 करोड़ रुपीज़ है। अब एक पर्सन लगाएगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कंपनी क्या करती है, अब उस कैपिटल को पब्लिक में शेयर कर देती है कि चलो भाई ठीक है, अब 50,000 करोड़ तो नहीं लगेगा, एक काम करते हैं हम लोग अपने कैपिटल का हिस्सेदारी बांट देते हैं, शेयर कर देते हैं कैपिटल को। तो उस केस पे क्या हुआ, अब 50,000 करोड़ है तो कुछ 3-4 हज़ार करोड़ पब्लिक्स ने लगाए, 10,000 करोड़ फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने लगाए, 20,000 करोड़ आपके मान लीजिए DII ने लगा लिए। तो उसके हिसाब से उनके हिस्सेदारी बांट देते हैं कि अच्छा तुमने 10,000 करोड़ लगाया तो उसके हिसाब से तुम्हारे को प्रॉफिट ये मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करें, कैपिटल को शेयर कर ले रहे हैं, इसका नाम है शेयर कैपिटल। कितना है, 26 करोड़। ये भी किसका पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है ये। अगला होता है रिजर्व और सरप्लस। अब देखिए जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वही कंपनी के मालिक होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि जैसे अपन किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, मतलब अपन उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या फिर यहाँ पे मान लेंगे 26 करोड़ का शेयर कैपिटल है ये। तो यदि मैं 13 करोड़ का खरीद लूंगा शेयर, तो उस केस में क्या हुआ, मैं कंपनी का 50% पार्टनर हो गया। तो कंपनी यदि प्रॉफिट करेगी तो उसका 50% हिस्सा मेरा, कंपनी लॉस करेगी तो 50% हिस्सा मेरा। लॉस या प्रॉफिट दोनों में हिस्सा 50-50 रहेगा। अगर मैंने मान लीजिए पूरा 26 करोड़ का कैपिटल ले लिया, तो कंपनी के सारे प्रॉफिट में हिस्सा मेरा और लॉस में भी मेरा हिस्सा। जी, ये समझ पा रहे हैं आप लोग फंडामेंटल? समझ गया सर जी वो बस जैन करो। जी बोलिए। नहीं जा रही है गाड़ी से, आगे है ना, क्लियर, ठीक है। नीचे हाँ जी मैं बोल रहा हूँ कि नीचे आ जाओ, मुँह पर आबू। हाँ, सॉरी बोल दो सर, एक म्यूट कर। सेकंड। अच्छा अच्छा।
अगला बात करते हैं अपन रिजर्व और सरप्लस की। अब रिजर्व क्या होता है, जैसे कंपनी अब कमा रही है, हर साल पैसे कमाती है, तो कंपनी जी कुछ हिस्सा क्या करती है, प्रॉफिट के तौर पे अलग रखते जाती है कि कहीं इमरजेंसी हुआ तो हम उसको यूज़ करेंगे। हम लोग भी ऐसे ओके करते हैं ना, घर में जब कमाते हैं तो क्या करते हैं, जी पैसे जी को अलग रखते जाते हैं, तो कंपनी भी क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ये भी पैसा किसका है, शेयर होल्डर का ही पैसा है ये, रिजर्व और सरप्लस। तो यहाँ पे करते करते मतलब कंपनी, सर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एसेट्स में नहीं आएगा ना? हाँ ये एसेट और दोनों में रहेगा, ये सारी चीज़ें एसेट, अच्छा एसेट में और लिक्विड में दोनों में रहेगा। ये दोनों पैसे किसके हैं, शेयर होल्डर्स के हैं, ये शेयर कैपिटल। ओके अब जैसे कि मान लीजिए अपन ने किसी बिजनेस में 50,000 करोड़ रुपीज़ लगाया, तो जी उसमें क्या होता है, पूरा क्या है, लिक्विड में तो नहीं होता। हमने अब 50,000 करोड़ अपन ने बिजनेस में लेके आए, तो अपन उसमें से 30,000 करोड़ रुपए कोई एसेट्स खरीद लिए, कंपनी के, फैक्ट्री, बिल्डिंग, लैंड, ये सब। ठीक है 10,000, सर हाँ 10,000 करोड़ अपन ने कैश में रखा कि उससे अपन बिजनेस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। जी 10,000 करोड़ कहीं और बोरोइंग में डाल दिया या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा सी चीज़ होता है। तो ये टोटल पैसे मिला के क्या बनता है, अपना शेयर कैपिटल बनता है। ठीक है। ठीक है तो अगला होता है अपन नॉन करेंट लाइबिलिटी। अपन नॉन करेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ना, तो अपन ने क्या किया, लोन लिया है लोगों से। नॉन जी करेंट है मतलब 12 महीने से ज़्यादा वाला लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले कम 98 हो रहा करोड़ है थे, ओवर फिर द पीरियड ऑफ 37, टाइम, कम हो फिर एक रहा बार है। बीच में बढ़ गया था, अगली बार और कम हुआ और कम हुआ। मतलब कंपनी क्या कर रही है, लोन को पे कर रही है, अच्छी बात है ये, ठीक है ना, जी सर लॉन्ग टर्म लोन को पे कर पा रही है। करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, जो कि अपन 12 महीने के अंदर अब जिस लाइबिलिटी को अपने को पे करना होता है, करंट हम्म। लाइबिलिटी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, लगभग लगभग सेम है। करंट लाइबिलिटी क्या होता है, जो अपन बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं ना, जिसको अपन 12 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर जो पे करना होता है, जी 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 वो क्रेडिट जो है। हाँ, जी हाँ वही क्रेडिट। तो ठीक है यहाँ पे भी। अब बात करते हैं एसेट। अब होता क्या है, बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो, अच्छा आप लोग ये बता दीजिए ना कि आप लोग क्या फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, किस बैकग्राउंड से है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोग नहीं क्लियर सर करूँ। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ना, आप बता दीजिए राहुल जी, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से ही कॉमर्स है। बैकग्राउंड से, ठीक है। तो हाँ आपको तो इसमें बीबी। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा होगा आपको ये बैलेंस हाँ शीट, जी हाँ है ना, चलिए हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। विक्रांत जी मैं आपको ट्राई करूंगा कि समझ में आ जाए, ये नॉर्मल बिजनेस ही है जो हर नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आ जाता है। अगला बात करते हैं जी एसेट्स। अब ये इनके पास टोटल लाइबिलिटी साइड में कितना हो गया, लाइबिलिटी साइड में हो गया 23,000 करोड़ का, करीब करीब हो 23 गया 2300 करोड़। सेम चीज़ बात करते हैं तो अब 2300 करोड़ में एसेट्स कितने हैं उनके पास, 1800 करोड़ के एसेट्स हैं। 1851 पहले 1717 थे, फिर बीच में और बड़े थे और बड़े थे, फिर हल्का हल्का कम हुआ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस वाला काम क्या होता है कि हम लोगों ने, हमारे पास करंट एसेट जो भी होते हैं उसमें से हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं ना, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये करंट एसेट है, 50,000 के करंट एसेट हैं, और मुझे पे करना है 30,000। तो मैंने क्या किया, 50,000 में से 30,000 पे कर दिया, उसके बाद मेरे पास कितने बचे हैं, 20,000। 30 तो वही क्या हो गया मेरा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये करंट एसेट की बात करते हैं अपन, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब ये अपन सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, बाद में इसको और डिटेल में जाएंगे। अगला होता है इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पहले नहीं किए थे, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है कंपनी, और कंपनी के पास अदर एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जी फंडामेंटली क्या है, कंपनी साउंड लग रही है, ठीक लग रही है, डूबने वाली कंपनी नहीं लग रही है अपने को, जी ठीक है। अब ये तो बात सही है कि चलो, अब होता क्या है, अगली चीज़ अपन देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, बढ़िया कमा रही है। हम लोग जब भी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं चेक करते हैं कि भाई हमने सामने वाले को इतना माल बेचा, बट दूसरी चीज़ देखते हैं कि अपन ने बेचा तो क्या सामने वाले ने अपने को पैसे दिए या नहीं दिए, ये भी देखना होता है ना। हम लोगों ने माल उधारी में बेच दिया अपने को सेल बढ़ाने के लिए कई बार, कैश फ्लो पर अपने पास कैश भी तो आना चाहिए, कैश आएगा तभी तो अपन उसको दोबारा यूज़ करेंगे बिजनेस में। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, पहली बार में कैश अच्छा आया, फिर कैश अच्छा आ रहा है, कैश अच्छा आ रहा है, कैश अच्छा आ रहा है। इस बार कैश आया नहीं बल्कि कैश गया। और ये क्या, अब 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जो हम बिजनेस चला रहे हैं। अब यूबीएल का काम क्या है, दारू बेचने का काम है या दारू रिफाइनरी का काम है, बेवरेजेस। तो वहाँ से उसका कैश नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैश माइनस में जा रहा है। मतलब कंपनी के पास जो मेन बिजनेस से जो इनकम आनी चाहिए वो आ रही है क्या, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। मतलब ये एक, अगर अपन पैसे लगाते हैं कहीं, अपन पैसे इन्वेस्ट किए, अपन ने लैंड खरीदा, तो हमारे पास से क्या हुआ, कैश चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। और यदि अपन ने लैंड या बिल्डिंग वगैरह सब बेचा, अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा अपन ने, तो वहाँ से क्या है, कैश आया, प्लस में आ जाए। तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। मतलब अपन ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है पैसे को। ये वाली चीज़ क्लियर आपको राहुल जी? हाँ जी बढ़िया। अगला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अपन जहाँ पे लोन वगैरह लेते हैं वो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर अपन ने लोन लिया तो हमारे पास से क्या आया, पैसा आ गया, तो यहाँ पे दिखेगा प्लस में सीन दिखेगा। और अपन ने लोन पे किया तो हमारे पास से क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा।
तो अपन को क्या दिख रहा है यहाँ पे, लोन अपन ने पे किया है, मतलब अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब पहले तो ज़्यादा पैसे आ रहे थे, यहाँ पे कम नहीं आ रहे हैं, बट एकदम थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये कंपनी अभी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है कंपनी, समझ रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे Okay. ये हमने बेसिकली देख लिया, 10 मिनट में देख लिया, अपने को समझ में आ गया। जब अपन चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे ना तो और ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन ने देख लिया, इतना समझ में आ गया। ये आपको देखना होगा तो या तो आप धन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपना मनी कंट्रोल। मनी मनी कंट्रोल। कंट्रोल। मनी कंट्रोल में आए, आगे यूबीएल सर्च मार लेते हैं, यूबीएल, और आपको दिख जाएगा यूनाइटेड ब्रेवरीज। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस भी चेक कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है तो स्ट्रेंथ चेक कर लेंगे, कंपनी का क्या है, कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बढ़ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, कंपनी के पास डेट कम है, मतलब कि लोन कम है कंपनी के पास, और कंपनी ठीक है, इंप्रूव हो रही है। कमी क्या है कंपनी की, कमजोरी है कंपनी है, कमजोरी ये है कि शेयर होल्डर जो हैं वो म्यूचुअल फंड जो हैं वो थोड़ा अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। प्रॉफिट थोड़ा लास्ट 3 क्वार्टर का कम हुआ है, देखे थे ना अपन ने क्वार्टर का प्रॉफिट, इधर कहीं हाँ। देखे थे, ये देखिए प्रॉफिट हल्का सा कम हुआ इधर, यहाँ से देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो पहले ज़्यादा प्रॉफिट होता था, अब बीच में थोड़ा हुआ कम हुआ पहले के मुकाबले, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगला अपॉर्चुनिटी, आगे आने वाले टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अपन कहीं और दूसरे लोग को दारू बेचिए, सीन नहीं है। थ्रेट क्या, हाई पी रेशियो, पी रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो ज़्यादा है कंपनी की, मतलब जो नॉर्मल रेट चलता है उसके मुकाबले ज़्यादा रेंज पे चल रही है। सर तो मतलब ये जो 40 लिखा हुआ है ये सेक्टर का पी ये रेशियो है। 40 क्या होता है, ये अभी पूरे जितने भी दारू बेचने वाली कंपनियां हैं ना, अपन मानते हैं कि उसका ये 40, उसका एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, 40 है, बट Okay. इसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है उसके मुकाबले ज़्यादा है, 3 ठीक है। times। मतलब ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है एज जी। इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो, ओके। ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो अब ये देख लेते हो। अपन को फंडामेंटली चेक कर दिए। फंडामेंटल क्या होता है ना, साल में एक बार अपडेट होता है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अपडेट होता है, ठीक है। हर बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना 3 मंथ में, जी जी जी। उसमें सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। तो वहाँ पे अपने को ओपन हाई लो दे दिया, ये चार्ट्स दे दिया, फिर दिखा रहा है कि अगर अपन इसको होल्ड करते हैं तो 2400 तक का भी पैटर्न जाता है। कंपनी इसको होल्ड करने को बोला गया है, और बहुत सारे लोग क्या क्या बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी आपको, ठीक है। रेवेन्यू कंपनी का 24% है, प्रॉफिट 53% है, ऑपरेटिंग मार्जिन ये है। जैसे बिग शार्क इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि 3.5%, कोटक महिंद्रा का ये सब इन्वेस्टमेंट है इन लोग का। आईसीआईसी ग्रुप ने 3.5% होल्डिंग डाला है, कोटक ने 1.84% होल्डिंग डाला है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल अभी न्यूट्रल बता रहा है, तो यहाँ से आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और यहाँ पे भी आपको आना है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग ब्रोकर रिसर्च जो हाउसेस है वो इन लोग टारगेट दे के रखते हैं, टारगेट्स बोल रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो आईसीआईसी डायरेक्ट ने बोला है क्या कि ये 1900 तक जा सकता है, ठीक है। आईसीआईसी डायरेक्ट ने बोला 1900, सब 1800 1900 ये सब टारगेट। अच्छा, दौलत कैपिटल ने बोला कि 1500। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग जो रिसर्च हाउसेस होते हैं उन लोग टारगेट्स देते हैं मनी कंट्रोल का यूज़ करके। तो आप यहाँ पे आके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर और आएंगे यहाँ पे तो आपको फाइनेंशियल्स मिल जाएगा, कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। और यहाँ पे आएंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट दिख जाएगा, वही जो अपन ने इधर देखा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर आप थोड़ा बदलेंगे तो आपको बैलेंस शीट दिख जाएगा, और आप थोड़ा चेक करेंगे तो आपको कैश फ्लो भी दिख जाएगा, और आपको रेशियोज़ भी दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपन चेक करते हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल। अब रही बात, तो फंडामेंटल जो अपडेट होता है वो कब होता है, या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर एनुअली। बढ़िया। तो मेन अपने को कहाँ से काम बनेगा, अपन ने देख लिया फंडामेंटली कंपनी ठीक है, उतनी ख़राब नहीं है। हम आते हैं और फिर चेक करते हैं यूबीएल, और अपने को देखना होता है टेक्निकली। फंडामेंटली अपन ने चेक कर लिया 10 मिनट में, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना, जब अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने के लिए, कि ऐसा तो नहीं ख़राब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। अब अपने को आपके सामने क्या ओपन हुआ है, चार्ट ओपन हुआ है, ठीक है, यूबीएल का। अब वो तो क्वार्टरली बेसिस पे होगा, बट प्राइस तो हर दिन मूव हो रहे हैं, कभी प्राइस जा रहा है ऊपर, कभी प्राइस जा रहा है नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ही हो रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रही है, तो आप लोग को ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल समझ में आता है, नहीं आता है, इसमें डाउट है आपको? हाँ आता है सर। आता है ना। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन गया, नीचे हुआ तो अब इसको अपन सपोज देखेंगे लाइनिंग में समझेंगे ना, तो अपने को लगभग समझ में आ जाएगा कि चलो क्रिकेट वर्क कर रहे हैं भी ऐसे ही बनता है, या फिर अपन 11-12 में पढ़े हैं तो वहाँ भी लगभग ऐसी ग्राफ्स बनते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अपने को ये पता नहीं है ना कि ये प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर जाएगा या फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। ये आइडिया लगता है क्या? जी। नहीं लगता। तो नहीं। इसके लिए अपन देखते हैं टेक्निकल देखते हैं, और टेक्निकल में आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे अपन सिर्फ, अब टेक्निकल समझने के लिए ना अपने को सिर्फ 3 चीज़ें देखनी होती है, सिर्फ 3 चीज़ें टेक्निकल्स के लिए। कौन, इसको आप लिख भी सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी काम आएगा। टेक्निकल्स के लिए 3 चीज़ें क्या है? पहला आपको देखना है ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हायर हाई, ये ट्रेंड के बारे में आपको आइडिया है, हायर हाई पैटर्न। जी सर। नहीं। अगला होता है लोअर लो, जब जब कंपनी के प्राइस हर बार नया नया गिरते जाते हैं। और दूसरा होता है आपका साइडवेज। ठीक है, बस ये 3 चीज़ और प्राइस एक्शन खत्म, ये हो गया आपका साइडवेज। तो ये ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पे अपन ने ट्रेंड जान लिया, तो ये ट्रेंड के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अगला अपन देखते हैं क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कंपनी का सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, मतलब इस प्राइस का, क्योंकि प्राइस तो हर दिन अप डाउन होना है इसको। तो हम लोग चेक करते हैं। अब जैसे होता क्या है ना, अगर सपोज प्राइस हायर हाई लगा रहा है तो हर बार वो क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और उसको एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। Support जैसे treat यहाँ पे करेगा। क्या होगा, उसको ऐसे ब्रेकआउट किया, ये रेजिस्टेंस आया था, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट कर दिया, फिर आएगा, उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, फिर ऐसे ब्रेकआउट कर जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेकेंड चीज़। और तीसरा चीज़ अपने को देखना होता है, वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बस, और काम हो जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या होते हैं, देखिए अब जब भी कोई प्राइस को ऊपर जाना है तो वो हुक पैटर्न बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हुक पैटर्न बोल सकते हैं, फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। जैसे कि ये ऊपर जा रहा है ना, ये आया नीचे, और यहाँ पे जब इसको बाइंग बनना होगा तो क्या होगा, ये बाइंग बनना होगा तो ये आपको कुछ ऐसा रिवर्सल दिखाएगा, अप साइड की तरफ कर्व कर्व बनाएगा, अप साइड की तरफ, भाई कर्व बन रहा है अप साइड के लिए ये। ठीक है, ऐसा कर्व बनाता है ना प्राइस, जैसे यहाँ पे जी। देखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी जब इसको ऊपर जाना था तो इसने बनाया कर्व, ये देखिए, यहाँ भी इसको ऊपर जाना तो इसने बनाया कर्व, यहाँ भी गया तो इसने बनाया अपना कर्व। ये क्लियर है? ये देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कर्व वाला शेप बनाता है ये आया प्राइस और ये बनाया ऊपर जाके एक कर्व टाइप का बनाया। ये जैसे हाई निकलता अपन बाइंग कर लेंगे, ये कर्व बनाया इसने। ठीक है, तो अपने को यही देखना होता है। यहाँ पे बाइंग करना तो क्या बना रहा है, ये सपोर्ट पे हुक पैटर्न बोल सकते हैं आप इसको, या जैसा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ भी बना रहा है ये क्लियर है? ये अप साइड के लिए अपने को बाइंग करना है। तो जब अपने को अप साइड के लिए बाइंग करना होगा तो अपने को कब बाइंग करेंगे, जब प्राइस सपोर्ट के पास रहेगा तब बाइंग करेंगे। तो वहां पे अपने को चीजें क्या मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये सपोर्ट के पास, ये क्लियर है आपको ये वाला? जी। हाँ राहुल जी, आपको क्लियर है ये वाला? हाँ जी, हाँ सर। हाँ, हम लोग ना इंडिकेटर्स वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, अपन ना मेन चीज प्राइस को भी रीड करने का ट्राई करें कि प्राइस कैसे मूव करता है। ये अपन अप साइड में करते हैं। सेम केस बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस के लिए, कि अगर ये, तो चलो ये आपको कर्व शेप समझ में आया। अगला होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब कोई भी प्राइस डाउन साइड में है, जैसे यूपीएल ले लेते हैं अपन, यूपीएल। अब यहाँ पे प्राइस क्या हो चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हर बार लगातार क्या लगा रहा है, डाउन ट्रेंड। तो हर बार डाउन ट्रेंड सेकंड प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वहाँ पे जब अप ट्रेंड में होता है हर बार सपोर्ट पे बाई आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर बार रेजिस्टेंस पे आपको सेल देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने प्राइस लगाया तो डाउन ट्रेंड क्यों हो रहा है शेयर, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हावी कर रहे हैं, प्राइस में ज़्यादा हावी है ना सेलर्स, हर बार वहाँ पे सेलिंग आ जा रही है। तो यहाँ भी देखेंगे तो हर बार क्या हो जाएगी, सेलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। अब ये आपको रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है सारी चीज़ें। यहाँ पे जब भी आया, ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया तो सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गया तो वहाँ से सेलिंग आ गई, फिर आया तो वहाँ से सेलिंग आ रही है, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे आपको एक बार जो सपोर्ट ब्रेक कर जाता है वो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। तो अपन ने 2 चीज़ पढ़ा ना, अपन ने क्या पढ़ा, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जैसे गिरना है ना, तो ऊपर जाने के लिए सपोर्ट पे क्या बनाता था, ऐसे वाला हुक पैटर्न बनाता था, कर बनाता था ना, प्राइस की ऊपर जाएगा करके जी। अब यदि गिरना है तो क्या बनाएगा वो, गिरना है तो डाउन साइड की तरफ हुक बनाएगा वो, ऐसा वाला, ये सेलिंग आएगी यहाँ पे।
ठीक है, देखिए हर बार वही बना रहा है रेजिस्टेंस वाले जोन पे। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये देखिए सेम पैटर्न बना रहा है ये, ऐसे हो रहा है, रेजिस्टेंस सेलिंग आ रही है। यहाँ भी आया तो देखिए सेलिंग आ रही है। जब भी गिरना होगा तो क्या बनाएगा ये, सेलिंग पैटर्न बनाएगा। तो बस ये तीन चीज़ अपने को देखना होता है जी। अब बताइए, डाउट है कुछ राहुल जी आपको? नहीं सर। नहीं है ना, बढ़िया। तो ये तीन ही चीज़ बनता है टेक्निकल समझने के लिए। क्या क्या? ट्रेंड चेक करते हैं अपन, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक एंड करते हैं अपन, और सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स है ना, पैटर्न। बस अब अपन इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। पहले अपन टेक्निकल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन फंडामेंटल्स पढ़ लेंगे। तो टेक्निकल्स आई होप फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा ना कि अपन उसको कब करते हैं। इसको और डीपली पढ़ेंगे अपन। अभी आपको ये बेसिक्स बता रहा था मैं, बेसिक्स कि बेसिकली कैसे चेक करते हैं। तो ये चीज़ें तो क्वार्टरली होती है या फिर एनुअली होती है। मेन अपने को प्राइस को रीड करना है कि प्राइस अभी कहाँ पे है, या जो भी शेयर मिल रहा है कि वो शेयर सस्ते में है क्या या फिर महंगे में है, ये देखना होता है। क्योंकि कई बार मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे कि अपन ने देख लिया रिलायंस, ठीक है, सभी को पता है कि रिलायंस बढ़िया है, तो अपन ने उठाया रिलायंस इंडस्ट्रीज। फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी मस्त कमा रही है, ठीक है, बढ़िया कैपिटलाइजेशन है, 19,000 करोड़ की कंपनी है ये। ओके, अब रिलायंस चेक करें तो रिलायंस को बाय कब करना है, किस प्राइस पे बाय करना है अपने को, ये देखना है कि कौन सा प्राइस उसका सही प्राइस होगा। तो फंडामेंटली तो कंपनी सही है, और प्राइस वाइज देखा जाए तो क्या होगा, शेयर टॉप पे चल रहा है एकदम। अब अपने को बाइंग कहाँ पे करें, तो अपने को अब वो कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटली भी अच्छा है, तो कई बार क्या होता है प्राइस एकदम टॉप पे चलता है, वहाँ पे बाइंग करने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहाँ पे बाइंग करेंगे प्राइस गिरेगा तो अपने को लॉस होने लग जाएगा। क्योंकि अपने को मेन प्रॉफिट और लॉस कब होता है, मेन प्रॉफिट और लॉस तब होता है जब अपन बाइंग जिस प्राइस पे करते हैं, सपोज कम में बाई किए, ज़्यादा में बेचे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। भले खराब कंपनी भी क्यों ना हो, यस बैंक को भी अपन ने कम में उठाएंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। इसी से होता है ना अपने को, कुल मिला के अपने को प्रॉफिट और लॉस तभी होता है। प्रॉफिट होता है जब अपन कम में बाइंग करेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, भले वो कंपनी बकवास भी क्यों ना हो। लॉस कब हो जाएगा, भले कितनी भी अच्छी कंपनी हो, हमने उस पर हाई प्राइस पे एंट्री ले लिया, ठीक है, अब हमने उसके हाई प्राइस पे ले लिया एंट्री, और लो प्राइस पे एग्जिट करेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसी बात करते हैं टाटा केमिकल। अब कई लोग क्या होते थे ना, कई लोग एकदम टॉप पे एंट्री ले लिए थे। कई बार जब ये प्राइस ब्रेकआउट किया, लोगों की लगा कि यार ये शेयर बहुत ऊपर चला गया, तो कई लोग इधर 1300 पे लेके बैठ गए। अब उन्होंने वहाँ पे लिया और फिर क्या हुआ, प्राइस गिर गया वहाँ से, तो उनको लॉस होने लग गया। अब कंपनी भले कितनी भी अच्छी है, नाम टाटा है, टाटा केमिकल है, अच्छा काम कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, बट उन्होंने हाई प्राइस पे ले लिया, उनको लॉस हो गया। तो अपने को पहले पढ़ना है कि किस जगह पे एंट्री लें। अब मान लीजिए एकदम खराब कंपनी है, लाइक अ वोडाफोन, एक खराब कंपनी, ठीक है, डूबी कंपनी है, पर अपन ने क्या किया, अपन ने आए और ये वाली प्राइस पे एंट्री ली इधर कहीं 7-8 रुपए पे, और बेच इधर रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा, भले कंपनी खराब है या जो भी कुछ भी है। तो अपने को मेन क्या पकड़ना होता है, जो फंडामेंटल वगैरह वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, अपने को 4 साल 5 साल ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने को लॉन्ग टर्म अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में देख के डालना चाहिए होता है कि फंडामेंटल कंपनी की अच्छी है। इसके बाद जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है प्राइस, कि किस प्राइस पर अपन बाय कर रहे हैं, वो अपने को इंपॉर्टेंट है। खराब कंपनी पे, कूड़े कंपनी पे भी अपन यदि सस्ते में खरीदेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, बढ़िया। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रेंड वगैरह, कि ट्रेंड क्या बनता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए। तो लगभग आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, चलिए। तो यही सब अपन पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल्स चेक करेंगे फाइनेंशियल्स वगैरह में, और अपन प्राइस वगैरह को रीड करना मेन फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये 3 चीज़ें काम आने वाली हैं। और ये जब सारी 3 चीज़ें हो जाती है ना, अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये 3 चीज़ हो गई, तो फिर आप चाहे आप उसको ऑप्शंस पे ट्रेड करिए, या आप उसको फ्यूचर्स पे ट्रेड करिए, या आप उसको डिलीवरी में ट्रेड करिए, आप हर जगह पे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। सारे जगह सेम कॉन्सेप्ट ही काम करता है। ऑप्शंस पे ये होता है कि प्रीमियम वगैरह, तो वहाँ पे हल्का सा और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं अपन, बट यही बेसिक है और इसी के हिसाब से अपन पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। अब मार्केट में क्या होता है ना, जनरली 3 ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। अब ये हायर हाई पैटर्न क्यों लगता है, इसके बारे में देख लेते हैं अपन। तो होता क्या है ना कि प्राइस सपोज ऊपर गया,
एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं ना, सपोर्ट। अब ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया एक रेजिस्टेंस। चलिए, अब ये सपोर्ट क्यों है? देखिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है, जो मार्केट में है, मार्केट क्या है, बायर और सेलर दो ही लोगों से मिलके बना हुआ है ना मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिससे अपना नॉर्मल मार्केट होता है। जी वहाँ पे भी बायर और सेलर्स होते हैं और वही जी प्राइस को डिसाइड करते हैं सामान वगैरह में। यहाँ जी पर भी जो बायर्स और सेलर्स हैं वही प्राइस को डिसाइड करते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगा। तो दोनों लोगों का जो बिहेवियर है वो एकदम सेम होता है, चाहे अपन नॉर्मल मार्केट में भी देखें या फिर स्टॉक मार्केट में भी देखें। तो सपोज कोई चीज़ है या फिर कोई शेयर का दाम है, वो अगर 33 पे चल रहा है, बहुत दिनों से 33 पे चल रहा है, तो लोगों को आदत हो जाएगा कि ये प्राइस अपना, जनरली ये सामान 33 34 पे मिल जाता है, ठीक है। और अचानक से उसकी रेट बढ़ जाएगी, 50 के करीब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लोगों को महंगा लगेगा। तो वहाँ पे जो लोग 33 या 35 पे जो लोग बाई करते थे, 50 पे उतना बाइंग करेंगे क्या? नहीं, वो उसको कम बाई करेंगे, कंपैरेटिवली कम बाइंग करेंगे ना 50 पे। अपने को सपोज पेट्रोल वगैरह रेट, पेट्रोल तो मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। मान लीजिए कोई दूसरा सामान, गोल्ड हो गया। गोल्ड नहीं, गोल्ड, कॉपर। हाँ कॉपर वगैरह, ये ऐसा जो घर का भी यूटिलाइज वाला सीन है, जो नॉर्मल नॉर्मल सामान वाला चीज़ है। कोई भी कमोडिटी है। हाँ कमोडिटी, मतलब इंपॉर्टेंट कमोडिटी नहीं, जो रेगुलर बेसिस वाला है ना, जैसे कि नमक वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें इसको नहीं। ट्रेड कर सकते हो हाँ, आप। जिसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपने को जो चीज़ सस्ती मिल रही है, अपन 33 35 ये सब पे मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जनरली उस पे सामान को खरीदते हैं। बट अचानक से उसका रेट 50 चला गया, तो अपन क्या करते हैं, उस चीज़ को स्किप करने का ट्राई करते हैं ना, या कम बाइंग करने का सोचते हैं। पहले 10 क्वांटिटी बाइंग करने का सोच रहे हैं, तो अपन 5 क्वांटिटी बाइंग करेंगे। तो अगर बार बार, तो उस केस पे क्या होगा, जब वहाँ पे जाएगा लोग कम बाइंग करेंगे, लोग सेलिंग ज़्यादा करेंगे। अगर मैंने 35 पे बाइंग किया और 50 चला गया, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बेच दूंगा और लोग भी कम खरीदेंगे। तो क्या होता है, वहाँ से प्राइस मुड़ के गिर जाता है, फिर वापस 35 पे आता है, तो लोगों को लगता है वाह चीज़ सस्ती हो गई, सस्ती हो गई, पहले महंगा था वापस अपने रेट पे आ गया, तो लोग वापस अपना नॉर्मल कंजम्पशन स्टार्ट करने लग जाते हैं, या फिर ज़्यादा बाइंग करने लग जाते हैं कि यार पहले महंगी थी अब सस्ती हो गई करके लोग ज़्यादा बाइंग करने लग जाते हैं। तो अचानक से वहाँ पे क्या आ जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, सप्लाई लगभग उतनी ही रहती है या उसके मुकाबले थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बाइंग आ जाता है। तो कुल मिला के खेल किसका है, डिमांड और सप्लाई का। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस क्या बना लेगा, आपका सपोर्ट प्राइस बना लेगा। और ऊपर क्या, वहाँ पे अगर डिमांड कम है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस डील करने लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। ये अपना नॉर्मल बिहेवियर, ये प्राइस एक्शन जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बायर और सेलर का बिहेवियर ही दर्शाता है कि कैसे अपन डील कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर बात करें, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या कोई भी कमोडिटी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में क्यों जा रही है वो, कि अपन ने सपोज कोई बायर से आता है। हाँ, वहाँ पे बायर हर बार आ रहे हैं, हर बार क्या आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं और खरीद ले रहे हैं। जैसे कि कोई सामान है, वो पहले 25 पे मिल रहा था, अचानक से उसका रेट बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते चला गया, वो 40 पे चला गया, तो लोगों को महंगा लगने लग गया। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, माल को थोड़ा कम खरीदते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, सस्ती होने लग जाती है। जैसी सस्ती हुई, लोगों को क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस कम हुआ, अब 40 रुपीज़ से वो 20 30 रुपीज़ में आ गया, तो लोगों को चीज़ें सस्ती लगने लग गई। यार पहले 40 चला गया था, रेट अभी कम हो गया, तो नॉर्मल यूज़ करने लग गए या फिर उतना यूज़ करने लग गए, तो अचानक से क्या आती है, वहाँ पे बाइंग आ जाती है। तो बाइंग आ जाती है तो प्राइस वहाँ से बाउंस कर जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक सपोर्ट प्राइस हो गया, क्योंकि वहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं, बायर वहाँ पे इंटरेस्टेड है बाइंग करने में, इसलिए वो अपना एक एज अ सपोर्ट प्राइस की तरह एक्ट कर रहा है। सेम चीज़ अगर जैसे ही अपना हाई, लास्ट टाइम का जो हाई है 40 रुपीज़, उसको यदि वो निकालते हैं, ठीक है, जैसे ही अपना वो 40 रुपीज़ का लेवल निकालते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि यार पहले जो चीज़ें 40 पे मिल रही थी, अब वो उसके और महंगी होती जा रही हैं, और महंगी हो रही है ना, तो लोगों को क्या लग रहा है कि ये तो पिछले बार के भी मुकाबले महंगी हो रही है, एक काम करते हैं अपन इसको जमा करके रख लेते हैं। तो लोग बाइंग करना और स्टार्ट करते हैं, और प्राइस और शूट अप करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि जब रेजिस्टेंस एरिया है जो, और उसके ऊपर यदि प्राइस जाने लग जाता है, तो बायर पहले के मुकाबले ज़्यादा बाइंग करेंगे कि ये तो पहले से भी महंगा हो रहा है, एक काम करते हैं खरीद के रख लेते हैं, नहीं से बाद में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा करके। तो जब बाकी लोग आके खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये प्राइस और शूट अप करती है, और शूट करने के बाद फिर जब और ज़्यादा महंगा हो गया, तो फिर लोग कम कंजम्पशन करते हैं और फिर धीरे धीरे प्राइस कम हो जाता है। और इसी तौर पे क्या होता है, हर बार आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है या चीज़ें सस्ती लग रही है, लोगों को लग रहा है कि वो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो हर बार क्या होगा,
हर बार आपका जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और मूव कर जाएगा अपसाइड। फिर जैसे ही नीचे जाएगा सपोर्ट के प्राइस पे, लोग वहाँ पे फिर से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर से प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला जो क्राइटेरिया होता है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस होता है, यहाँ से आपका ट्रेंड डिसाइड होता है और कौन सा ट्रेंड हो जाता है वो अप ट्रेंड बन जाता है इसके कारण। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये अप ट्रेंड वाला सीन क्यों हो रहा है अप ट्रेंड? Yes, आपको डाउट है विक्रांत जी थोड़ा बहुत कुछ? नहीं सर, कोई डाउट क्लियर है ना? बढ़िया। तो ये जो प्रोसेस है बायर और सेलर का, जिसके कारण ट्रेंड हो जा रहा है अप ट्रेंड। अगला जो सीन है डाउन ट्रेंड का। अभी डाउन ट्रेंड क्यों हो रहा है कि सेम चीज का रिवर्स कर देते हैं डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर बार नए बायर ऐड हो जा रहे हैं। आप देखेंगे हर बार क्या हो रहा है, नए बायर ऐड हो जा रहे हैं। जैसे ऊपर जैसी सपोर्ट के प्राइस पे आया, बायर यहाँ पे फिर से बाइंग कर रहे हैं और ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो फिर से प्राइस ऊपर उठ जा रहा है। फिर वापस अपने रेंज पे आ रहा है, फिर से बायर बाइंग कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर सपोर्ट पे आ रहा है, बायर बाइंग कर रहे हैं। बट एक टाइम पे क्या होता है ना, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं और बायर उस प्राइस पे क्या होता है, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। यहाँ पे बाइंग किए, 100 रुपये तक वो रेट चला गया, ठीक है, दोबारा फिर से बाइंग करते हैं बायर, कुछ नए बायर आते हैं, वो फिर से बाइंग करने का ट्राई करते हैं और 100 रुपये तक ही लेके जा पाते हैं। बट यहाँ पे अब जो बायर्स है ना वो उतने इंटरेस्टेड नहीं है। अब 100 रुपये उनको ज़्यादा ही महंगा लगने लग गया। कोई भी चीज़ एक लिमिट तक महंगी एक लिमिट तक ही लोग खरीद पाते हैं ना, एक लिमिट रेट तक ही खरीद पाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें ज़्यादा लोगों को महंगी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे अब उनको महंगी लगने लग गई। तो पिछले बार जो रेट बनाया था लगभग हाई 100 रुपये का, अभी भी क्या हो रहा है, वो अब उसी रेट तक ही पहुँच पा रहे हैं। और पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, अब उस रेट पे लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे। यार ये 100 रुपये लास्ट टाइम का हाई था, क्या पता लगेगा नहीं लगेगा, उसको बेच देते हैं। तो लोग बेचना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, वो सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सेलर ट्राई किए ना सेल करने का, और वो फिर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जैसे हर बार क्या हो रहा था, अपने हाई को ब्रेकआउट करके नया हाई बना ले रहा था। बट यहाँ पे वो अपना हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, या फिर लगभग करेगा भी तो ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, वहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो गया। और मुड़ने के बाद जो बायर यहाँ पे बाइंग किए थे, ना बायर लोगों ने, तभी तो प्राइस अपसाइड गया था ये। तो वो वाले सपोर्ट को या फिर वो प्राइस के नीचे आके ट्रेड करने लग गए। तो वो प्राइस के जो नीचे आके जब ट्रेड करेंगे, तो जो लोगों ने 73 वगैरह पे बाइंग किया होगा, 70 पे बाइंग किया होगा, उसके प्राइस नीचे जाएगा तो उनको क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, लॉस। तो उन लोग क्या करेंगे, भाई मुझे लॉस हो रहा है, जल्दी से बेच के निकलो इसको, है ना, नीचे लॉस और बड़ा हो जाएगा, प्राइस नीचे गिर रहा है, जल्दी बेच के निकलो। जब उन लोग बेचना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, प्राइस नीचे की ओर जाने लग जाता है। फिर सपोज कोई बायर आके एवरेज करते हैं कि चलो मैं एवरेज करता हूँ यहाँ पे प्राइस में, मैं क्या करूँगा, एवरेज करूँगा कि चलो ठीक है प्राइस नीचे आया, एवरेज करते हैं अपन। तो जब वो एवरेज करना स्टार्ट करते हैं या बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो हल्की सी क्या आती है, बाइंग आती है। फिर जैसी बाइंग गई, अब जो लोग यहाँ पे बेचे थे या फिर जो लोग यहाँ पे खरीदे हुए थे, उनको दोबारा मौका मिलता है कि चलो वापस अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है, बेचने का मौका है, बेच के भाग जाओ। तो लोग फिर से बेचना स्टार्ट करते हैं और फिर से डाउन क्या होता है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट होता है। मतलब हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो कि सपोर्ट है वो ब्रेक कर जा रहा है और आगे प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे दोबारा वहाँ पे सेलिंग आ जा रही है। तो इसी तरह से अपन ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेंड अपना हर बार हायर हाई लगा रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड हायर हाई लगते जाएगा, लगातार अप ट्रेंड जाते जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होता है, चीज़ें महंगी होने लग जाती है, सेलर वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं बेचने पे, बायर कम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो जब सपोर्ट प्राइस ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा बायर और सेलर का आपको लॉजिक कि कैसे इन लोग काम करते हैं। क्लियर हो रहा है ना ये? जी बढ़िया। अब ये ट्रेंड कैसे हो, अपन लोग ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर गया, मतलब क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो लोग ट्रेंड लाइन के तौर पे भी इसको काम पे लेते हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन हो गया ये, तो वहाँ से भी लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ट्रेंड क्लियर हो गया होगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। जी क्लियर है आपको राहुल जी? हाँ सर। बढ़िया, ये बेसिक चीज़ें थी। अब जैसे कि साइडवेज मार्केट होता है, कई बार साइडवेज मार्केट हो जाता है। तो साइडवेज मार्केट में क्या हो रहा है, बायर सेलर मतलब एक नॉर्मली इंटरेस्टेड है, हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कि इक्वल है दोनों। हाँ, मतलब यहाँ पे सस्ते पे आ रहा है बाइंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है लोग सेलिंग कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है बाइंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे करते रहते हैं। फिर अचानक से क्या होता है ना कि प्राइस ऊपर गया, लोगों ने फिर भी उतना सेलिंग नहीं किया, बायर यहाँ पे ज़्यादा बाइंग करने लग गए, फिर ऊपर चला गया और लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट किया, और बाइंग करते करते अचानक क्या हो जाता है, जो कि रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेकआउट हो जाता है।
ऐसा ही होता है हाँ सर। प्राइस में। और फिर जब ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो मूव कर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आके अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है। तो यहाँ से अपन ब्रेकआउट भी डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ से अपन साइडवेज रेंज भी देख सकते हैं। अगर साइडवेज रेंज ये होता है और ब्रेकआउट्स इसके कारण होते हैं अपने बायर वायर स्टाइल के कारण। तो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्लियर। अब अपने को किसी भी स्टॉक पे जाना है, सपोज अपने को बाइंग पे जाना है, बाइंग पे कोई स्टॉक को बाइंग करनी है, तो अपने को बाइंग ट्राई करना होता है कि अपने को सपोर्ट के प्राइस पे बाइंग करें, क्योंकि सपोर्ट के प्राइस पे क्या मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा। जैसे अगर अपन कोई भी बाइंग करते हैं अपन, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ मैं। जैसे अपन कोई भी चीज़ बाइंग करते हैं, ये देखिए, तो अपने को ट्राई कहाँ करना चाहिए, अपन को बाइंग करें अपन सपोर्ट के पास। जैसे अपन इसको यदि टॉप पे बाइंग करेंगे तो चांसेस क्या है, वहाँ से प्राइस गिर के नीचे की ओर आ जाए, ठीक है। बट जब हम लोग सपोर्ट वाले एरिया पे बाइंग करेंगे ना, तो वहाँ से अपना अगर यहाँ पे बाइंग करें तो अपने को स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा लगेगा, या फिर अपन बाइंग कर रहे हैं और फिर प्राइस पहले नीचे आएगा और बाद में ऊपर जाएगा, तो अपने को एक थोड़ा पेन देके जाएगा वो, कि यार अपन ने 140 पे बाइंग किया, प्राइस पहले 76 गया और उसके बाद वो कहाँ गया, 200 गया। कई बार लगता है कि अपन बाइंग करते हैं, पहले अपना स्टॉप लॉस खाता है, इसके बाद क्या करता है वो अपने टारगेट पे जाता है। ये वाला सीन बहुत होता होगा आप लोग के साथ पहले। जी जी। हाँ, तो मेन क्या होती है दिक्कत, वहाँ पे होती है अपनी एंट्री प्राइस की, कि हम एंट्री कहाँ पर ले रहे हैं। तो अपने को क्या देखना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और यदि अपसाइड में बाइंग करने हैं तो ट्रेंड देखना है। अब जब हम ट्रेंड की ओर जाते हैं ना, तो देखेंगे जो ट्रेंड में अपसाइड की मूव आता है वो बड़ा मूव आ रहा है, देखो ठीक है। बट वो रिट्रेसमेंट की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मूव छोटा हो रहा है। तो यदि अपने को बाइंग साइड पे जाना है तो पहले ट्रेंड डिसाइड करना है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड किधर है। ट्रेंड पता चल गया, इसके बाद अपने को लेना है एंट्री की, कहाँ पे एंट्री लिया जाए, कौन सा प्राइस सही है एंट्री लेने के लिए। तो हम लोग डिसाइड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अपन ने डिसाइड किया कि भाई ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये चीज़ों को मैच करके देखते हैं अपन। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को मिल जाता है, जहाँ पे पॉइंट, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को पहचानने आता है, कैसे पहचानते हैं? हाँ सर। हाँ, बस ये फाइव, इसको अपन वो वीक चार्ट पे, और अलग टाइम लेवल्स पे जी जी, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक ग्राफ को, करते हैं अपन। हाँ टाइम फ्रेम ग्राफ को सपोर्ट रेसिस्टेंस जी मैं यूजुअली ऐसे ये फॉलो करता हूँ। जी, ऐसा ही देखा जाता है। ओके। मतलब ये मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर अपन इसको हाँ प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके पीछे का लॉजिक पता चलेगा ना अपने को, तो हम लोग हमारी ट्रेडिंग और बेहतर होती जाती है, पीछे का लॉजिक पता चल जाता है। तो ओके सर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अपने को बाइंग करना है तो अपने को सपोर्ट के पास बाइंग करना होगा। तो अपन देखते हैं कि प्राइस सपोर्ट के पास है और वहाँ पे अब सपोर्ट के पास तो आ गया वो, ठीक है। बट कई बार ऐसा क्या होता है ना कि प्राइस सपोर्ट के पास आया और वहाँ से वो सपोर्ट लेवल की क्या हो गया, घुस गया। कई बार ऐसा भी होता है, फोन कर दिया। बहुत बार हुआ ऐसा, है ना। हम्म। तो अब अपने को कहाँ पे बाइंग करना है, कौन से कैंडल फॉर्मेशन पे बाइंग करना है, तो अपने को वेट करना है हुक बनाने का, ऐसा वाला। और ये कैसे देखेंगे अपन, कैंडल फॉर्मेशन से देखेंगे। तो अपन देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बन रही है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रही है। अब जैसे अपसाइड पे बाइंग करना है तो आपको ट्रेंड तो क्लियर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग किस वाले कैंडल पे करें। तो हम लोग देखते हैं कि भाई प्राइस जहाँ पे रिवर्स करेगा वो करना चाहिए। तो अपन देखें कि भाई अगर यहाँ पे आ रहा है तो पहले रेड कैंडल बनी, मतलब सेलिंग आ रही है ना ये, फिर यहाँ पे एक टाइम पे डोजी बन गई, फिर अगली कैंडल बन गई यहाँ पे बाइंग ग्रीन वाली, मतलब क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे रिवर्स कर गया यहाँ पे। ओके। यही हुआ ना, जो रेड कैंडल बन रही है, मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, फिर एक टाइम पे बायर ने बाइंग किया और प्राइस को ऊपर की उठा दिया। तो क्या बन गया यहाँ पे, कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बताइए, इसके बारे में आइडिया है आप लोग को? नहीं। एंगल्फिंग नहीं, ये कपन। जैसे ये रेड कैंडल, फिर ये थोड़ा सा डोजी, और ये एक ऐसा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस रिवर्स कर रहा है। एक ध्यान से अगर आप लोग किए होंगे तो ये प्राइस यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, ये 3 कैंडल का पैटर्न बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस रिवर्स कर जा रहा है, ऐसा रिवर्स हो जा रहा है ना, प्राइस ध्यान से देखेंगे तो। सर ये पैटर्न कौन सा है? तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। 3 कैंडल मिला के बना हुआ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक एक कैंडल को भी अपन रेडी करेंगे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना,
उसका हाई ब्रेकआउट हो रहा सर है। एक छोटा डाउट, जी जी। आप ये जो कैंडल पैटर्न्स के वगैरह कोई ऐसे पीडीएफ या वगैरह शेयर करोगे? हाँ, मैं उसका पीडीएफ बना रहा हूँ अभी, मैं प्रोसेस में बन ओके। रहा है वो, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है ना बुक वगैरह लिखने में। ओके सर, जी ओके जी। सर। बाकी आपको वीडियो में वो सारी चीज़ें जो बुक वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं ओके। पड़ेगा आपको। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो हाँ। अब जैसे ही उसका हाई ब्रेकआउट होता है, हाई ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो अपने को क्या मिल गया, एंट्री का मौका मिला कि भाई ठीक है, इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा छोटा सा। यहाँ पे अपन सपोज अप साइड पे जा रहे हैं, तो ये प्राइस बेंड क्यों हो रहा है ये अप साइड की ओर, क्योंकि यहाँ पे बायर आके बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तो प्राइस बेंड हो रहा है ये। और प्राइस ऊपर क्यों उठ रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को। इसे यहाँ पे हाँ। आया, प्राइस नीचे की ओर गिरा, बट बायर एक टाइम पे बाइंग करने लग गए, और बाइंग करते करते क्या हुआ, प्राइस को बेंड कर दिया और अप साइड बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। मतलब जो ये लेवल है, ये लोगों का बायर का लो प्राइस होगा, तो बायर क्या करेंगे, अपने लो प्राइस को एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर उनके बाइंग प्राइस से नीचे जाने लग गया तो होगा क्या, उनको लॉस होने लग जाएगा, और उन लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन को काट के भाग जाएंगे। काट देंगे। तो अपने को यहाँ पे स्टॉप लॉस पहचानने का तरीका एक काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि भाई जब भी ये वाली कैंडल पैटर्न बन रही है या फिर ऐसा स्विंग लो बना रहा है, स्विंग लो, तो हम लोग क्या रख लेते हैं, उसके लो का या उसके 1-2 पॉइंट लो का अपन क्या रख लेंगे, स्टॉप लॉस रख अच्छा। लेंगे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आपको बहुत अच्छा काम करता है कि अपन कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करें। और जैसे हाई ब्रेकआउट हुआ, अपन ले लेते हाँ। हैं एंट्री, और अप साइड का ट्रेंड आराम से राइड करते हैं। ये अपना सीन होता है, 1 मिनट वहाँ पे अपन लेते हैं एंट्री, और अपन आराम से अप साइड का ट्रेंड राइड कर सकते हैं। ठीक है। सर तो एक सेकंड, एक चीज पूछनी थी। जी बताइए आप। जो ये एंट्री है वो ये ग्रीन कैंडल के टॉप पे लूंगा या फिर कहाँ पे लूंगा? ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, अब जी। जब अगली कैंडल उसके उसका बाद? हाई ब्रेकआउट करती है, अगली राइट। कैंडल मतलब इसका हाई निकालती रहती है, ये तो बन गया कैंडल, अब हो सकता है गिर भी जाए, बट वो अगली कैंडल जैसे उसका हाई ब्रेकआउट होती है, आप वहाँ पे एंटर कर जाइए। ठीक। ठीक है, और आराम से उस ट्रेड को राइड करिए। तो ऐसे अपन क्या 3 चीज़ें देखते हैं, ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक कैंडल्स पैटर्न। पैटर्न। बस Understood. यही टेक्निकल्स होते हैं जनरली। अब होता क्या है ना, लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे इधर हो गया। जब मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था स्टार्टिंग में, तो चीज़ों को ना जानबूझ कर टफ करके बेचा जा रहा था कि और टफ करो और टफ करो, जितना टफ करोगे लोग खरीदने आएंगे, तो उन्होंने ऐसा 50 इंडिकेटर रख देते थे। ओके। दिखाता हूँ आपको मैं, मतलब ये चीज़ें मैंने फेस की है, इसलिए यहाँ पे इन लोग क्या कर दिए, तो सिंपल प्राइस चार्ट हो गया। अब जो नया पर्सन होता है, बिगिनर होता है, उसको उतना क्लियर नहीं समझ में आता प्राइस चार्ट, बट यदि वो डायरेक्टली यहीं पे फोकस करेगा पर्सन, तो क्या हो जाएगा, वो सीख जाएगा चीज़ों को और जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, जैसे अपने को पहले जब स्टार्टिंग में ट्रेड करते थे तो अपने को लाइन तो समझ में आती थी, बट ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स उतने क्लियर नहीं होते थे। तो फिर मैं भी यूट्यूब वगैरह सर्च मारना स्टार्ट किया, कोर्सेज ज्वाइन करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने ये सारे इंडिकेटर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। कौन सा, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर ईएमए, बैंड। ये ईएमए वो ईएमए, और फिर मेरा चार्ट जो इतना क्लियर दिखता था वो चार्ट ऐसे दिखने लग गया। अब मुझे प्राइस समझ ही नहीं आने लग गया। अब वहाँ पे 4-5 कन्फर्मेशन दिखता था, 5 स्टार सेटअप, यदि 5 इंडिकेटर सपोर्ट करेंगे तो मैं बाइंग करूंगा, कि कौन सा लाइन कैसे कट होगा, गोल्डन क्रॉसओवर होगा तो मैं बाइंग करूंगा। और उसके बाद जो मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो पहले सही थी वो चली गई, खत्म। खराब हो ओके। गया। तो ये ये मेरे साथ हुआ था। हाँ, ये रियल मैंने भी ये स्टार्टिंग में ईएमए वगैरह इसमें 2-3 और उसके साथ जी, ईएमए जिनके क्रॉसओवर, पास क्लास ली फिर थी। ऐसे मैंने आरएसआई लगा दिया कि अच्छा चलो हाँ। आरएसआई हाँ, लगा RSI देते हैं, डाइवर्जिंग। फिर मैंने ईएमए क्रॉसओवर लगा दिया, और उसके बाद जो मुझे लॉसेस होने लगे वो मैं देखा कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट में। तो कैसे करेंगे, तो कोर्स बेचने का तरीका है, लोगों को डाउट में लिया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी अपने को। अपने को आना है, जो ज़रूरत है वही पढ़ना है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताया आपको जब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, टेक्निकल्स कैसे काम कर रहा है, बाइंग कब करना है, इसका तो आपको क्लियर हो गया। हाँ सर। बेसिक तो वही होता है ना, प्राइस हाँ। बेसिक वही है। अब अपने को पढ़ना है, कैंडलस्टिक पढ़ना है भाई, कि ट्रेंड आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड क्या है। तो अब आप लोग को ट्रेंड समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं एक एक कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं कि और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया ट्रेंड, एक अपर ट्रेंड, अप ट्रेंड पढ़ लिया ना अपन ने, क्यों फॉर्म होता है उसका भी आइडिया हो गया।
जी चलिए बढ़िया, अप ट्रेंड पढ़ लिया, सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में यही तीन चीज़ें होती है ना। अब लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये गलत गलत चीज़ें को दिखा दिया जाता है। अगला पढ़ते हैं कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स क्या होता है। चलिए, तो अगर अपन देखेंगे ये ग्रीन कैंडल, ये समझ में आ रहा है आपको ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है? हाँ सर। हम्म, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में तो क्या होता है, प्राइस जो है वो नीचे की ओर ओपन होता है। जब कैंडल बन रही है तो प्राइस क्या हुआ, नीचे ओपन नीचे हुआ, से खुलेगा और क्लोज कहाँ किया, ये टॉप पे ऊपर। क्लोज किया। तो ये बन गई आपकी ग्रीन कैंडल। तभी तो उसको बोलते हैं कि ये ओपनिंग प्राइस और ऊपर जाके हुआ तो क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल जी ये दिखा रही है कि भाई प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके बंद हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ है, बाइंग हुई है ना इस पूरे कैंडल में। हाँ। अब होता क्या है, जब अपन इसको एज अ लाइन वाइज देखा जाए, लाइन वाइज देखा जाए, ये देखिए मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जब मैं चीज़ों को आपको लाइन वाइज दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस दिन बाइंग हुई है या कौन से टाइम पीरियड पे बाइंग हुई है। टाइम पीरियड पता नहीं चलता ना उतना अपने को हम्म। कि क्या बाइंग हुई है, किधर हो रहा है, क्या सीन चल रहा है, वो चीज़ें पता नहीं चलती। तो वो चीज़ें किससे पता चलती है अपने को, कैंडल से पता कैंडल चलती है। कैंडल से अपने को पता चलती है कि भाई अगर आज की दिन की बात की जाए, जो भी दिन है, सपोज अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात किया जाए, डेली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब क्या हुआ, उस दिन प्राइस नीचे ओपन हुआ। दिन भर बायर वहाँ पे क्या कर रहे, डोमिनेट कर रहे थे। दिन भर बायर वहाँ पे बाइंग कर रहे थे, और बाइंग करने के बाद प्राइस को ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए। मतलब ये दिन क्या दिख जाएगा अपने को, इस दिन एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। ठीक है, तो ये अपना होता है कैंडल का नाम। देखिए मैं कैंडल का नाम जनरली नहीं पढ़ता, मुझे मतलब होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक से कि वो कौन सा कैंडल है। ठीक है, तो इसको मारू बोजू कैंडल वगैरह बोलते हैं, जो भी कुछ बोले। तो मारू बोजू कैंडल, मारू बोजू कैंडल, ठीक है। तो ये हो गया अपना मारू बोजू बुलिश कैंडल, मारू बोजू बियरिश कैंडल। नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके काम से। तो ये गया मारू बोजू बुलिश कैंडल, बुलिश सीन बन गया, यहाँ पे बाइंग हो गई ना, मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर की ओर क्लोज हुआ, बस। चलिए, तो यही हो गया अपना मारू बोजू कैंडल। अगला केस, रेड कैंडल क्यों बन रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो जस्ट इसका अपोजिट। रेड कैंडल में क्या हो रहा है, प्राइस हो रही है ऊपर खुला ऊपर नीचे ओपन, बंद। मतलब जब 9:15 को मार्केट ओपन हुआ तो हाई पे ओपन हुआ, फिर दिन भर सेलिंग आई। सेलिंग क्यों आ रही, बायर बाइंग कर रहे हैं बट उतने बाइंग नहीं कर रहे हैं, और सेलर ज़्यादा बाइंग सेलर कर रहे हैं, तो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो प्राइस क्या होने लग गया, गिरने लग गया। और गिरने के बाद जब मार्केट में 330 हुआ और प्राइस हो गया क्लोज, तो उस समय क्लोजिंग प्राइस हो गई, तो क्या बन गया आपका, रेड कैंडल। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है ना ये आप लोगों को, ग्रीन कैंडल रेड Yes. कैंडल। अब ये सब जी। तो सही है, इसके बाद क्या होता है, विक क्यों बनता है, विक। जैसे ये विक बनाया प्राइस ने, ये अपना बना ग्रीन कैंडल, ठीक है। और ये हो गया विक, या फिर उसको बोलते हैं डंडी, या फिर जो भी बोलिए, ये विक। आप लोग को पता है ये विक क्यों बनता है, हाँ ये सर, मतलब जो हाई लो बनाते हैं वो हाई लो, ठीक है। यदि अपन वो ध्यान से, टाइम फ्रेम में जो ऊपर उस या नीचे जो हाई बनाया था। हाँ उस हाँ, पॉइंट पे कैंडल से क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए विक बना। जी जी हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ मैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे 9:15 का टाइम हो रहा था, मार्केट 9:15 को ओपन होती है, तो उस समय प्राइस ओपन हुआ आपका 22.60 पे, यहाँ पर प्राइस हो गया ओपन। अब जब प्राइस ओपन हुआ तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे सेलर ने फिर से सेल करना स्टार्ट किए, क्योंकि बायर और सेलर दोनों होते हैं ना मार्केट में, तो हाँ। दोनों बाइंग सेलिंग करते हैं, तो उनके स्ट्रेंथ से ही कैंडल्स बनती है। तो पहले सेलर आए, वो ज़्यादा डोमिनेट किए, तो प्राइस को पहले ओपन तो हुआ बट वहाँ से थोड़ी गिरने लग गई। फिर बायर आए और बायर ने दम लगा के बाइंग किया, ज़्यादा बाइंग होने लग गई, सेलिंग कम होने लग गई, तो उस समय क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लग गया, और बढ़ते बढ़ते एकदम टॉप लगा दिया। हाँ। फिर यहाँ पे सेलर्स आए और सेलर्स ने फिर से प्राइस को सेल करना स्टार्ट किया, और जब 330 बजा तो उस समय प्राइस आपका 27 रुपीज़ के पास था और आपका मार्केट हो गया क्लोज, ठीक है। तो मतलब ये ओपनिंग प्राइस के बाद ये अगर लो बनाता है, उसका ओपनिंग प्राइस से नीचे की ओर लो बना रहा है, तो डाउन साइड का वीक बनेगा। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर तक यदि प्राइस गया हुआ है बट क्लोज नहीं कर पाया, तो अप साइड का वीक बनेगा। ये तो क्लियर है आप लोगों को, जी ठीक है। तो ये इसके कारण बनता है वीक। सेम केस रेड कैंडल,
तो रेड कैंडल का भी सीन वही है। अगर बात करें रेड कैंडल का तो इसका भी सीन यही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर अपन वीक देखेंगे, वीक ये वीक बनाए तो होता क्या है कि प्राइस पहले ओपन हुआ यहाँ पे 27 पे, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, मतलब बायर ने बाइंग किया और फिर वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई और सेलर वहाँ पे ज़्यादा सेल करने लगे, बायर उतना बाइंग नहीं किए और बाइंग ज़्यादा सेलिंग आ सस्टेन गई नहीं हो। तो प्राइस नीचे की ओर आ गई। फिर बायर ने ट्राई किया होल्ड करने का और ऊपर ले गया और यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया। तो जब ऐसा मार्केट का बिहेवियर होता है, मतलब 330 को प्राइस ये वाले लेवल पे था तो वहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है। इसके कारण आपका वीक बनता है, बाइंग और सेलिंग का सीन होता है, ठीक है। ये क्लियर है ये आप लोगों को ना, बढ़िया। तो ये दो कैंडल इसको बोलते हैं, जो भी कैंडल बोले जाए, मारुबोजू बुलिश और मारुबोजू बियरिश, ये अपनी दो कैंडल हो गई। अब अपन मारते हैं इसको डिलीट। अब ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, बड़ी वाली रेड कैंडल तो आपको क्लियर। अगली होती है कैंडल, वो होती है डोजी। 5 कैंडल ही पढ़ते हैं अपन मार्केट में और ज़्यादा कैंडल्स नहीं पढ़ते और 5 कैंडल ही काम आ जाता है। अगला होता है डोजी कैंडल। जैसे अब देखिए बड़ी वाली ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ रही है। बायर ज़्यादा। बड़ी वाली रेड कैंडल क्यों बन रही है, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं। फिर अगली कैंडल क्या बनती है, ऐसी छोटी वाली कैंडल बन रही है और वीक भी आप लोग को क्लियर हो गया कि वीक क्यों बना रहा है प्राइस। अब डोजी कैंडल, ये डोजी क्यों बन रहा है प्राइस और ये वीक बना है ऐसा। इस कैंडल का बिहेवियर अपन समझ जाएंगे ना तो अपना काम बन जाएगा। इसको पहले ग्रीन कर लेते हैं। वीक क्यों बना रहा है कि प्राइस मान लीजिए ओपन हुआ कहाँ पे, प्राइस अपना ओपन हुआ इधर कहीं 24 पॉइंट है ना, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ, पहले प्राइस नीचे की ओर गिरा, बायर ने दम लगाया, दम लगा के बाइंग कर लिया और प्राइस को बाइंग करते करते ऊपर की ओर ले गए। फिर सेलर ने दम लगा के वहाँ पे सेल किया और सेल करते करते नीचे की ओर ले गए। मतलब बायर और सेलर की फाइट है ना, और प्राइस यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यस, इधर से बायर प्रेशर लगा रहे हैं प्राइस को ऊपर उठाने के लिए, उधर से सेलर प्रेशर लगा रहे हैं प्राइस को नीचे ठोकने के लिए, ठीक है। अब ये रेड ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, इसीलिए ये बन गई कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल। क्लियर है ना ये जी। बढ़िया। सेम केस अगर बात किया जाए तो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ सेलर्स हावी हो जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे थे, सिर्फ बायर्स मैक्सिमम हावी हो जा रहे थे, इसलिए अपसाइड हो जा रहा था। अब लग रहा है यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन गई है। अगली कैंडल मान लेते हैं रेड कैंडल की डोजी हो गई, या फिर इसको बोल देते हैं अपन इनडिसीजन कैंडल। मतलब बायर ने भी प्रेशर लगाया, सेलर ने भी प्रेशर लगाया, कोई जीत नहीं पाया ना ये यहाँ पे, तो ये हो गया इनडिसीजन कैंडल। सेम केस अगली कैंडल बन गई रेड कैंडल। अब रेड कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि प्राइस हो रहा है ओपन अलग जगह पे। अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, फिर बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर ठोकना स्टार्ट किए, प्राइस को नीचे गिरा दिए। जब प्राइस नीचे गिर गया तो बायर फिर से उठाना स्टार्ट किए और ले जाके आपको बीच में क्लोज कर दिए। तो यहाँ भी बन गई डोजी कैंडल। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का इनडिसीजन कैंडल। ये क्लियर है ना, ना तो यहाँ पे बायर जीते ना तो यहाँ पे सेलर जीते। बढ़िया बढ़िया, ये क्लियर। अगली कैंडल बनती है वो अपना होता है हैमर कैंडल। हैमर अब मैंने बनाया हैमर कैंडल। तो अब हैमर कैंडल में क्या हो रहा है, देखिए प्राइस में ग्रीन कैंडल बनी है ये, तो ओपन हुआ ये अपसाइड पे, ठीक है। वहां से आई दबा के सेलिंग, बायर फिर से दम लगा। सर ओपन सर वहाँ नहीं हुआ, ओपन नीचे हुआ। हाँ नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्लो में अलग ही बताने लग गया था मैंने। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ नीचे, फिर आई सेलिंग दबा के, सेलिंग नीचे आई तो फिर बायर यहाँ पे बाइंग किए, उठाए और ले जाके ऊपर की ओर क्लोज कर दिए। मतलब क्या दिखा रहा है अपने को, यही दिखा रहा है ना कि यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं। हैमर यही कैंडल दिखा रहा है ना, बिहेवियर क्या दिखा रहा है कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। ये वाला समझ में आया आपको हैमर का बिहेवियर।
राहुल जी आपको क्लियर हुआ हैमर का बिहेवियर? हेलो, जी सर, हो गया। क्लियर है ना? राहुल जी को बोला हूँ मैं, क्लियर है ना? बढ़िया। तो ये सीन था अपना। अब अगले केस में क्या हुआ कि बन गई सपोज रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्या है, बायर ज़्यादा ही मजबूत है कि प्राइस ओपन हुआ नीचे, नीचे गिरा, बट बायर उसको ऊपर की ओर ले जाके क्लोज किए, मतलब यहाँ पे बाइंग देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अगर बात की जाए ये रेड वाली हैमर की, रेड वाले हैमर की, तो जी यहाँ पे सीन क्या होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस तो ओपन हुआ ऊपर, ठीक है, प्राइस ओपन हुआ ऊपर, फिर वहाँ से आई सेलिंग, सेलिंग आई तो फिर वहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हुई और बायर ऊपर लेके गए और पूरा ऊपर तो क्लोज नहीं कर पाए बट लगभग एक अच्छी जगह पे क्लोज कर दिए। तो यहाँ भी प्राइस स्ट्रांग है, बट ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ पे है, अपनी ये वाली कैंडल पे ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़्यादा स्ट्रांग अपने को कहाँ मिलेंगे बायर, ये वाली कैंडल पे। दो तो हैमर जी। होता है ना, एक ग्रीन कैंडल हैमर, एक रेड कैंडल हैमर, दोनों में स्ट्रांग कौन सा, दोनों में स्ट्रांग सर ग्रीन वाली है। बढ़िया। तो अपन ने ये दो कैंडल पढ़ लिया, ये दो कैंडल पढ़ लिया, 4 कैंडल, 6 कैंडल हो गए, 2 कैंडल और पढ़ेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट, कैंडल्स जी कंप्लीट। फिर इसके पैटर्न्स के बारे में करेंगे। अभी तो अपन सिंगल इंडिविजुअल कैंडल्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अगली चीज अपनी हो गई सेलिंग वाली केस। अब ये बनाया रेड कैंडल, जस्ट इसका अपोजिट कर दो आप कि प्राइस ओपन हो रहा है ऊपर, बायर लेके गए ऊपर, फिर वहाँ पे जैसे ऊपर गया सेलर को अच्छा प्राइस किया, ठोकना स्टार्ट किया और ठोकते ठोकते जहाँ से ओपन हुए थे उस प्राइस से भी नीचे की ओर ले जाके क्या कर दिया उन्होंने, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या इन्वर्टेड दिखा हैमर रहा है। है, हाँ इन्वर्टेड हैमर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या, शूटिंग स्टार। जी हाँ। शूटिंग स्टार हो गया ना ये। हम्म। तो क्यों हो रहा है यहाँ पे, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, ऊपर गया, बट वहाँ पे सेलर इतना ठोकना स्टार्ट किए कि प्राइस को नीचे जहाँ से ओपनिंग हुई उसके सस्टेन नहीं नीचे कर की ओर लाके पाया। क्लोज करिए। मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेलिंग प्रेशर, सेलर्स का सेलर्स डोमिनेट जोन। कर रहे हैं इस प्राइस पे, है ना। यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे थे, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगली वाली जब ग्रीन हैमर, ग्रीन शूटिंग स्टार बनेगी तो इसका भी मतलब वही है, बट उतना डोमिनेट नहीं कर पाए, इसका भी मतलब भी वही है। यहाँ भी क्या हुआ, बायर्स यहाँ भी वीक हैं बट हाँ उतने वीक नहीं। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ भी प्राइस नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्यों गया, सेलर दबाना स्टार्ट किया, बट ठीक है चलो। तो ज़्यादा मजबूत प्राइस कौन, हैमर में ये वाली प्राइस, ठीक है, और ज़्यादा कमजोर प्राइस कौन, सेलिंग में ये वाली प्राइस। ये 6 कैंडल्स, ये 8 कैंडल्स आप लोग को क्लियर हो गए ना, ये 8 कैंडल्स क्लियर आप लोग को, बताइए राहुल जी आपको क्लियर है ये वाला? हेलो हाँ सर। क्लियर है ना, बस। तो यही 8 कैंडल्स के दम पे ना अपन पूरा ट्रेडिंग कर लेंगे, यही बिहेवियर अपने को समझना था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न वाला तरीका पढ़ रहे हैं, कैंडलस्टिक पढ़ते हैं। अब सिंगल कैंडल क्या है ना, उतना डिसाइड नहीं कर पाता चीज़ों को। या अपने कैंडल स्टिक्स पे ज्यादा करेंगे या प्राइस एक्शन ज्यादा, हम मतलब लोग देखो दोनों ही मिक्स होगा, हाँ जी जी पर ज्यादा पैटर्न्स पे काम करते हैं ना। जी जी। तो होता क्या है ना, हम लोग इंडिकेटर वगैरह फॉलो नहीं करेंगे। ओके। इंडिकेटर आप लोगों ने फॉलो किया, देखा कुछ हुआ क्या? नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं लॉस आता हुआ सर, इसलिए। लॉस हाँ। हुआ। तो अभी अपन ना मेन प्राइस को रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे काम बनेगा। तो प्राइस में अपन ने पढ़ लिया ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर अपन ने जो कैंडल्स है ना, ये अकेले उतना काम नहीं करती है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे अपन 3-4 कैंडल को मिला के अपन उसको देखेंगे कि क्या बन रहा है, वहाँ पे आपका काम करने लगेगा ये। अभी तो अपन ने इंडिविजुअल इसका बिहेवियर जान लिया अपन ने कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। अब मैं अपन इसको पढ़ते हैं कंबाइनली कि अगर 3 कैंडल को मिला दिया जाए, 2 कैंडल को मिला दिया जाए तो काम कैसे करेगा, ठीक है। चलिए, तो अपन अब ये एक एक कैंडल क्लियर है ना, मोरुबोजू कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर, शूटिंग स्टार, चलिए 8 कैंडल क्लियर। बढ़िया, अगला पढ़ते हैं। अब जैसे कि सपोज हम पे को पढ़ना है, ये टॉप से आई सेलिंग, सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे अगली बार और सेलिंग आई, बट उतना सेलिंग नहीं कर पाए, मतलब डोजी कैंडल बन गई है, मतलब यहाँ पे एक अच्छी वाली सेलिंग आई, सॉरी ये ग्रीन है ना, इसको बनाते हैं अपन रेड, ये सेलिंग आई अच्छी वाली, ये डोजी अपना ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना इसमें।
प्राइस रेड कैंडल बना मतलब प्राइस ऊपर ओपन हुआ, नीचे की ओर क्लोज हुआ, अगेन प्राइस में बाइंग आई थोड़ी सी, या फिर इसको रेड ग्रीन से कोई मतलब नहीं है। बट अगली कैंडल क्या बन गई अपनी, अगली कैंडल में बायर ने फिर से ट्राई किया और बायर क्या कर दिए, इस प्राइस के करीब करीब ऊपर की ओर लेके गए या फिर वहीं पे आके क्लोज कर गए। तो जहाँ से सेलिंग आई थी, जैसे ये प्राइस पे सेलिंग आई थी, प्राइस नीचे की ओर गया था और अगेन क्या कर दिया, बायर ने प्राइस को उठा के अप साइड ला दिया और ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। तो ये कुछ हद तक ये आपका हैमर वाला तरीका हो रहा है ना, ये हाँ हैमर भी बन रहा है ना। हैमर में क्या हो रहा है, प्राइस ओपन हुआ, नीचे की ओर गिरा, ऊपर लाए और क्लोज कर दिए। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी प्राइस ओपन हुआ, नीचे की ओर आया और ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बायर का डोमिनेंस, कि यहाँ पे बायर है। तभी तो प्राइस क्या रिवर्स हो गया ना, ये क्लियर है ये वाला रिवर्स वाला सीन। तो ये अगर ये प्राइस स्ट्रक्चर, जैसे कि ये आपको इसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग स्टार, इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये हो गया अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये बन गई रेड कैंडल, सेलिंग आई, फिर छोटी सी बुलिश या बियरिश जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन क्या हो गई, ग्रीन कैंडल। तो ये बन गया मॉर्निंग स्टार। अब ये कहाँ पे काम आता है, यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार का मतलब तो समझ में आ गया कि बायर का ये कैसा बिहेव करता है। बिहेव क्या किया, ऊपर से सेलिंग आई, बायर ने फिर होल्ड किया और प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाके क्लोज किया। मतलब ये बायर के स्ट्रेंथ को शो करता है ये, ठीक है। अब बायर का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा, सपोर्ट के पास होगा, ठीक है ना। सपोर्ट प्राइस के पास बायर का ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो सपोर्ट की प्राइस यदि अपने को ऐसी कैंडल दिखती है मॉर्निंग स्टार वगैरह, और उनका यदि हाई ब्रेकआउट होता है, मतलब ये इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल बनाए यहाँ, इसका हाई ब्रेकआउट होता है, तो अपने को ये तो पता चलेगा कि यहाँ पे बायर आए हुए हैं ना। ये प्राइस से दिख गया कि बायर आए हुए हैं। तो जनरली बायर ने क्या किया, इस प्राइस पे मोड़ दिया ना, ये वाली प्राइस पे बायर ने होल्ड कर लिया और यहाँ से मोड़ दिया। तो बायर का स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। हाँ तो जैसे ही उसका हाई ब्रेकआउट होता है, अपन भी ये वाले पैटर्न को देख के क्या ले सकते हैं, अप साइड की एंट्री हाई ब्रेकआउट होने पे ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसका थोड़ा एक पॉइंट नीचे डाल देंगे और अप साइड की ओर चले जाएंगे, बाइंग की ओर। एक कैंडल बन गई मॉर्निंग स्टार। देखिए यहाँ पे अपन सिंगल कैंडल डील कर रहे थे, ठीक है, सिंगल कैंडल डील कर रहे थे कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल आई, ठीक है, सेलिंग आई, फिर क्या बन गई, डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए जाए तो, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। चलिए अब यहाँ पे डोजी कैंडल क्या दिखा रहा है, ये सेलिंग वाले रेड कैंडल क्या दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। डोजी कैंडल क्या दिखा दिया, ना तो किसी बायर ने जीता, ना ही कोई सेलर जीता, ठीक है। बट अगली कैंडल में क्या हो रहा है ना, अगली कैंडल पे अब जैसे ये मैं इसको और डिटेल में पढ़ते हैं इसको अपन। तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, प्राइस नीचे ओपन हुआ था, ऊपर की ओर गया और यहाँ से सेलर ने सेल कर दिया और फिर प्राइस नीचे की ओर गिरा दिया। आई मीन सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइस यहाँ ओपन हुआ था, नीचे की ओर गिरा, तो ये फिर प्राइस नीचे ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, बायर ऊपर की ओर ले गए और वहाँ से नीचे की ओर लाके क्लोज किए। मतलब ये इधर सेलर्स, बायर यहाँ पे हारे थे, सेलर्स ये वाले प्राइस से डोमिनेट करना स्टार्ट किए थे ना, देखा जाए तो सेलर्स आपके इस प्राइस से डोमिनेट करना स्टार्ट किए थे, ये वाली प्राइस से। यहाँ से सेलर ने सेलिंग कर दी थी, ठीक है, और बायर ने कहाँ से बाइंग कर दी थी, यहाँ से बाइंग कर दी थी। ये समझ में आ रहा है आपको डोजी वाला सीन, क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया तो वहाँ से सेलर ने सेल करना स्टार्ट किया, नीचे आया तो यहाँ से बाइंग ने बायर ने स्टार्ट किया। तो ये बायर और सेलर का एक लेवल है कि भाई यहाँ से सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से बायर डोमिनेट कर रहे हैं ये वाले प्राइस पे। बट अगले दिन क्या हो रहा है ना, अगले दिन जो कैंडल बन रही है वो ये वाला एरिया जो कि सेलर का एरिया है उसको तोड़ के ऊपर की ओर आ जा रहे हैं अपन। जो सेलर का जो एरिया है यही सेलर ने सेल किया था प्राइस को, अगले दिन क्या कर रहे हैं अपन, उस प्राइस के ऊपर की ओर निकल जा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे क्या होने लग गया कि बायर अब अगले वाली कैंडल पे क्या दिखा रहा है, बायर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और यदि बायर इसके ऊपर क्लोज कर जाते हैं
ये वाली जी कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाते हैं, मतलब एक अच्छा खासा डोमिनेंस है बायर का। ठीक है, तो जब यही पैटर्न बनता है तो इसी को बोलते हैं कौन सा पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप लोगों को? हाँ सर। बढ़िया। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब सपोर्ट पे बनेगा तो बाइंग के लिए एकदम मस्त सीन रहेगा। ठीक है, ये कुछ टाइप का हैमर टाइप का ही कैंडल है। अगला कैंडल अगर अपने को मॉर्निंग स्टार समझ में आ गया तो अब अपने को सेलिंग की ओर पे देखना है। ठीक है, तो चलिए अब अपन ये ट्रेंड पढ़ लिए, अगला अपन ट्रेंड देखते हैं। अप साइड का क्लियर हो गया आप लोगों को ना? हाँ सर। बढ़िया। एक बार डाउन साइड का देख लेते हैं। अब अपने को देखना है डाउन साइड का सीन। तो भाई अब डाउन साइड पे जा रहे हैं, जैसे हर बार लोअर लो लग रहा है, लोअर लो लग रहा है, लोअर लो लग रहा है। तो यहाँ पे हर बार सेलिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हर बार सेलिंग क्यों आ रही है कि ये सेलिंग आना स्टार्ट हुई, ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। अब मुझे सेलिंग करना है तो मैं कौन से एरिया पे सेलिंग करूँ, ये अपने को देखना पड़ता है ना। अगर मैं सपोज नीचे सेल कर दिया, कहीं भी सेल कर दिया, तो प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे क्या दिखाएगा, कुछ देर के लिए लॉस दिखाएगा और फिर वहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट होगा। तो अपने को ऐसे प्राइस पे सेल करना है जो कि सही रहे, स्टॉप लॉस अपने को छोटा सा छोटा बने। अब जैसे ये मार्केट डाउन जा रहा है ना, यहाँ पे डाउन जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है डाउन, और डाउन आते 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 यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो क्या होगा, प्राइस पहले ऊपर जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस खाएगा और फिर नीचे आएगा वो, ऐसा ही होता है। तो अपने को ऐसी जगह पे सेल करना है कि जो दिक्कत ना हो, या वहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो। तो अपन कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन कहाँ से देखेंगे, अपन ये कैंडलस्टिक ही पढ़ रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए। तो अपन ने देखा डाउन ट्रेंड स्टॉक, फिर मार्क करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कि ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये प्राइस ये वाले एरिया पे हर बार सपोर्ट लिया था। इस बार क्या किया, उस प्राइस ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन कर गया तो ये हमारा हो गया एज अ रेजिस्टेंस का टाइप। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन कर गया तो अब ब्रेक डाउन करने के बाद यदि अपन नीचे सेल कर देंगे ना तो काम खराब हो जाएगा, प्राइस ऊपर रिवर्स कर जाएगा। तो अपने को रेजिस्टेंस के पास कौन सा पैटर्न देखना है, ये कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? मॉर्निंग स्टार नहीं, सेलिंग करना है, सेलिंग बाइंग के लिए मॉर्निंग स्टार, सेलिंग के लिए क्या बोलते हैं सर? सेलिंग इवनिंग इवनिंग स्टार। अच्छा, ठीक है, मॉर्निंग स्टार इज फॉर बाइंग, इवनिंग स्टार इज फॉर सेलिंग। मतलब नाम से कोई मतलब नहीं है, बिहेवियर पता होना चाहिए कुल मिला के, हाँ हाँ, है ना? मैं नाम नहीं याद रख पाता हूँ सर। जी, नाम तक कोई जरूरत ही नहीं, नाम याद ही नहीं करना अपने को, पैटर्न देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पैटर्न बन रहा है ना, कैसे बन रहा है। एक तो सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई और सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो अपने को कमजोरी वहीं पे दिख गई। ठीक है, ट्रेंड भी क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो रहा है, हर बार नया लो लगा रहा है तो अपने को कमजोरी तो वहीं दिख गई कि प्राइस बायर उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हर बार नया लो लग रहा है। अब अपने को सेल कहाँ पे करना है, सेल करना है कि जहाँ पे प्राइस बेंड हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बेंड हो रहा है ना, देखिए रेजिस्टेंस का प्राइस बेंड हो रहा है। अब बेंड होता है तो अपने को ये कर्व में तो समझ में आ जा रहा है, बट अपने को कैंडल में समझना है, क्योंकि और छोटा स्टॉप लॉस बने, अपना एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या बनी, बायर कैंडल ग्रीन वाली, फिर थोड़ी सेलिंग वाली, इवनिंग और स्टार। अगली कैंडल और सेलिंग और लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल है अपनी, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार तो दिखाता हूँ आपको, बाइंग क्लियर है ना जी। मॉर्निंग स्टार। अगला आपको दिखाता हूँ मैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये बनता है आपका इवनिंग स्टार। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल में बाइंग आई, सेकंड कैंडल डोजी बन गया, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का प्रेशर क्या हो गया आपका बराबर, कोई जीत नहीं पाया यहाँ पे, ऐसा ही हुआ ना यहाँ पे। इसमें सर ये जो सेकंड कैंडल ये ग्रीन भी हो सकती है ना? हाँ, ग्रीन रेड कोई मतलब नहीं, इसमें सब डोजी है, मतलब बायर सेलर का प्रेशर लगभग बराबर है यहाँ पे। तभी तो मतलब ग्रीन कैंडल में बाइंग का प्रेशर अच्छा था, रेड कैंडल में डोजी या फिर ये डोजी कैंडल बनी, मतलब बायर सेलर प्रेशर लगभग बराबर है। अगली कैंडल क्या हो गया, उसको लो ब्रेक कर दिया, मतलब क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे बेंड हो गया, सेलर यहाँ पे डोमिनेट कर गए। ठीक है, अब सेलर सबसे अच्छा डोमिनेट कहाँ पे करते हैं, टॉप पे करते हैं या फिर रेजिस्टेंस के पास करते हैं। ये समझ रहे हो ना आप लोग प्राइस को? हाँ जी जी जी। बढ़िया। तो यहाँ तो पे ये सर सेकेंड कैंडल में एंट्री जो
सेकंड नहीं थर्ड कैंडल में एंट्री हाँ लेनी है एंट्री नहीं बेसिकली। लेनी, ये के पहले बॉटम क्लोज के। होना होगा, इसके इसका लो ब्रेक होगा ना तब देन अपन एंट्री लेंगे, ठीक है। अच्छा और बाइंग में हाई ब्रेकआउट होगा, तो जब अब हाई इसका क्या ब्रेकआउट हुआ, होगा अब इसका लो ब्रेक डाउन कर गया, ये देखिए लो ब्रेक डाउन कर गया अगली वाली कैंडल पे। इसका लो या इसका जो ओपनिंग होता है वो ब्रेक सपोर्ट रेंज, करना। सपोर्ट रेंज, सपोर्ट लो ब्रेक होना चाहिए, पूरा लो। देख लेंगे आसपास कोई सपोर्ट तो नहीं है उसके हाँ बाद। हाँ हाँ वही वो सपोर्ट जो रेंज है ना, सपोर्ट बना क्यों रहा है वो, देखिए अब मैं विक विक इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि हो क्या रहा है, सेलर सेलिंग किए थे बट फिर से बायर क्या किए थे, यहाँ से उठाने का ट्राई किए, ऐसा ही हो रहा है ना ये विक का मतलब। हाँ 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 तो उसके उसको भी नीचे उसके नीचे भी आना चाहिए, उसके नीचे आएगा मतलब क्या हो जाएगा कि ठीक है अब सेलर आई मीन अब बायर यहाँ पे टोटल कमजोर हो चुके हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बायर टोटली कमजोर हो चुके हैं कि विक के नीचे भी आ गया सीन, अब वहाँ पे टोटली कमजोर हो गया, तो अब उसके जैसे ही नीचे निकाला घुस जाइए वहाँ पे और मस्त फिर आराम से आपको सेलिंग का सीन मिलेगा बढ़िया वाला। तो ये आपका बन गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास अगर कोई ऐसा पैटर्न दिखता है या फिर टॉप पे कोई पैटर्न दिखता है, सेलिंग करने वाला सीन इवनिंग स्टार का सही होता है। तो मैं दिखाता आपको इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न क्या बन रहा है, ये भी वही है कि एक पहले बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आने के बाद फिर क्या हुआ, एक बना डोजी कैंडल, मतलब वो इनडिसीजन हो गया, ना तो बाइंग ना तो सेलिंग। रेड ग्रीन बने कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रेड कर देता हूँ, चलिए, मतलब कुल मिला के ये इनडिसीजन वाला कैंडल। अगली कैंडल में क्या गई वहाँ पे, सेलिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, बेंड हो गया, जैसे यहाँ पे अप साइड के लिए बेंड हुआ था ना, यहाँ पे क्या हो गया, डाउन साइड के लिए बेंड हो गया, मतलब यहाँ पे सेलर डोमिनेट करने लग गए, टॉप पे बनेगा ये और इसका लो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे सेलिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये भी क्या बना रहा है, एक टाइप का शूटिंग स्टार बना रहा है। कैसे शूटिंग स्टार बना रहा है, प्राइस नीचे ओपन हुआ, ऊपर की ओर गया, सेलर आए सेल करना स्टार्ट किया और ये नीचे ला के क्लोज कर दिए, तो क्या है ये इसी का बिहेवियर है ना शूटिंग स्टार का। तो ये क्लियर हुआ आपको, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार। हाँ तो पहले अपन क्या होता था अलग अलग टाइम, अभी अपन पहले सिंगल सिंगल कैंडल्स पढ़ रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 कैंडल्स को मिला के पढ़ रहे हैं बस, तो अपने को पैटर्न समझ में आ रहा है। तो ये अपने को मॉर्निंग स्टार हो गया, आप लोग चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं ना, हाँ इसलिए सही रहेगा। बाकी आप लोग के पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी जहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। नहीं नोट कर रहे हैं। चलिए इवनिंग स्टार क्लियर, 2 कैंडल्स और पढ़ते हैं अपन, फिर अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए अगली कैंडल अपनी, कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, कल ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप विक्रांत जी, आप और कल थोड़ा थोड़ा लेट रखिएगा। लेट मतलब 8:39। हाँ 8:39 के आसपास, 8 और 9 ना, मतलब 8 के आसपास भी रहेगा तो जी चलेगा। जी जी, क्योंकि क्या ना 8 बजे दूसरी क्लास थी अपनी, दिक्कत वहाँ हो जा रहा है, हाँ मैच मतलब मैच हो जा रहा है ना, जैसे अब आप लोग का जो है वो ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग का काम है, ठीक है, और एक जो पर्सन है उनका आगे जा चुके हैं, ऑप्शंस खत्म होने वाला सीरीज, तो वहाँ पे उनका क्लैश हो जा रहा है क्लास। चलिए मैं देखता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग को, ठीक, ओके सर। अगर कुछ चेंजेस हो जाता है टाइम का तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक। चलिए ठीक है। तो अपन बात करते इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार क्लियर आप लोग को, हाँ सर। बढ़िया। अगला जो होता है वो होता है अपना मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, फिर होता है बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। देखेंगे तो सभी का पैटर्न बिहेवियर एक ही है ना, सभी का बिहेवियर एक ही है। बुलिश एनगल्फिंग कुछ ऐसा बनता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश एनगल्फिंग में क्या बन रहा है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, बुल मतलब बुलिश ज़्यादा है। बियरिश में क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल और उसको पूरा कवर करने वाला रेड कैंडल। चलिए इसका भी अपन बिहेवियर पढ़ लेते हैं। जब बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग की, तो पहले बना रेड कैंडल, देखेंगे एक ही बिहेवियर है कैंडल का, प्राइस का बिहेवियर एक ही है, कोई अलग अलग बिहेवियर नहीं है। तो अच्छा सर एक और चीज थी, जी बताइए। ये जितने भी पैटर्न्स जो अभी आपने
एनगल्फिंग भी बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बुलिश एनगल्फिंग की बात करूँ तो ये सपोर्ट पे ज्यादा काम करेगा जी ना। सपोर्ट पे ही काम करता है बुलिश एनगल्फिंग। आपको मैं प्राइस का और भी बिहेवियर बताऊँ जी, बताइए आगे बोलिए। मैं वही पूछ रहा था सर, मतलब ये मेजोरिटी पे ऐसे बीच में कहीं भी नहीं देख सकते हैं ना, नहीं अगर मेरे कहीं को पे भी नहीं। सपोर्ट पे दिखेगा जी जी सपोर्ट पे ही तब। बाइंग करना है। राइट। जी। ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास, मतलब सेलिंग हुआ तो जब अपने को बाइंग करना है कहाँ पे, सपोर्ट के पास। सपोर्ट, सपोर्ट। सेलिंग और करना है कहाँ पे, सेलिंग रेजिस्टेंस के पास। रेसिस्टेंस। मतलब जब रेजिस्टेंस। कम में मिले तो खरीदना है, ज़्यादा में मिले तो बेचना है। ठीक है। और अपने को ट्रेंड ठीक। भी देखना होता है, ट्रेंड, मार्केट सर, ट्रेंड। और ये जो प्रॉफिट रेशियो किस हिसाब से, प्रॉफिट रेशियो मतलब समझा नहीं है। जो अच्छा, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड ना, रेशियो पूछ। रिस्क रिवॉर्ड ना। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, उस पे अपन जाएंगे, मतलब। उस पे अपन जाएंगे। अच्छा, ओके सर। जनरली उस पे अपन जाएंगे क्योंकि कई बार होता है ना अपने को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा रिस्क मिल, बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है। कई बार हाँ, क्या होता है मार्केट में अपना ट्रेंड फेल भी हो जाता है। ओके। ठीक है, तो वहाँ पे अपने को कभी कभी लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा जब चीज़ें ओके बनेंगी तो। ओके सर। हाँ, ठीक है, अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड ओके। वाला भी सीन बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बार होता है कि 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अपन 200 रुपए तक का राइड कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी 5 रुपए के साथ 2.5 रुपए में निकलना पड़ जाता है। तो वो अपने को मार्केट का सेंटीमेंट देख के ऐसा सीन कर दें अपन। ठीक है, ओके। बताता हूँ उसको, अभी करेंगे अपन, आगे करेंगे, पढ़ेंगे अपन। हाँ सर। अभी यहाँ पे क्या बना, एक रेड कैंडल। ठीक है, और अगली क्या बन गई, उसको पूरा कवर करते हुए बन गई ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये वाली। तो हाँ, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, यही ना बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि प्राइस, रेड कैंडल मतलब प्राइस ओपन हुआ, नीचे गया, क्लोज कर गया। अगले दिन प्राइस नीचे ओपन हुआ, फिर वापस पूरा रिकवरी किया और ऊपर जाके क्लोज किया। मतलब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे भी रिवर्स कर। रिवर्स। ट्रेंड हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ टाइप ऑफ, ये ग्रीन कैंडल है ना, हैमर, ग्रीन हैमर। हाँ, मतलब प्राइस ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर आके क्लोज किया। मतलब क्या बना दिया, ये वाला हैमर, हैमर बना रहे हैं। ये भी दोनों हैमर, मिला करके एक हैमर बनाया। ये भी बना, ये भी हैमर बन रहा था। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे, ये पार्ट नहीं समझा, हैमर कैसे बना मतलब। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आपको हैमर का समझना है पहले। हैमर में क्या होता है, प्राइस ओपन होता है नीचे, हाँ, नीचे गया, ओके। ऊपर गया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, नीचे क्यों गिरा, बाइंग आई और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ओके। मतलब वो सिंगल कैंडल और ये दो कैंडल का हाँ, मिला के होता है। मतलब हो क्या रहा हाँ है, ओवरऑल प्राइस बेंड हो रहा है ना अपसाइड के लिए, हाँ, बारिश ट्रेंड दिखा रहे हैं। देखिए ये भी वही है ना, वो भी, ये भी वही है ना, जी। ये भी वही है, ये भी वही है। तो ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। कब बाइंग करना चाहिए, मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको, बायर का स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना ये। हाँ, जी। तो अपने को सपोर्ट पे जब ऐसी वाली कैंडल की फॉर्मेशन होती है, देन अपन यूज करेंगे कहाँ पे, बाइंग के लिए, क्योंकि वो बाइंग स्ट्रेंथ शो करेगा। प्राइस को मोड़ दे रहा है, हुक पैटर्न बना दे रहा है, हुक बना दे रहा है, या कर्व हाँ, पैटर्न बना दे रहा है, जो भी बोला जाए। जब कर्व बनेगा बाइंग के लिए, हुक पैटर्न, देन अपन बाइंग के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। क्लियर ये वाला। हाँ सर। अपन ने पढ़ लिया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश मॉर्निंग एनगल्फिंग, एक और कैंडल बियरिश एनगल्फिंग, बेरिश है। पैटर्न्स खत्म। ओके सर। बस इतना ही होता है मार्केट में, और कुछ नहीं होता। बस अपन थोड़ा ना गलत ज्ञान की ओर चले जाते हैं। अगला आ जाते हैं सेलिंग का सीन। ये बन गया रेड कैंडल, नहीं पहले छोटी वाली ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसको कवर करता हुआ पूरा रेड रेड। कैंडल। रेड कैंडल। अब यहाँ पे इसका बिहेवियर पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्राइस नीचे ओपन हुआ, इन्वर्टेड ऊपर की हैमर तरफ क्या गया। बोलते हैं उसको। ऊपर की ओर गया, सेलिंग आई, नीचे की ओर आके क्लोज कर दिया। प्राइस क्या हुआ, ये बेंड कर दिया डाउन साइड। हाँ, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार है ना ये। जी। ये बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ये बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, और ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो अपने को देखिए सेल कहाँ से करना है, हमें टॉप से। सेलिंग करनी है अपने को टॉप से, रेजिस्टेंस के पास। बाइंग हाँ जी। करनी है सपोर्ट से, बॉटम से, बस। ठीक है, जनरली अपने को बाइंग कहाँ पे करनी है, अप ट्रेंड वाले जो स्टॉक हैं, अप ट्रेंड वाला जहाँ पे सीन दिखेगा वहाँ पे अपन बाइंग करेंगे। ओके। डाउन ट्रेंड वाला जहाँ पे सीन दिखेगा वहाँ पे अपन
सेलिंग करेंगे, सेल ठीक है, सेल करेंगे रेजिस्टेंस पे, बाइंग करेंगे सपोर्ट पे, सपोर्ट। ठीक है। तो अपने को क्या चीज़ पहचानना पड़ रहा है, ये 3 चीज़ें पहचानना पड़ रहा है। बाइंग करने के लिए ट्रेंड होना चाहिए अप ट्रेंड, सपोर्ट, सपोर्ट पे होना चाहिए और बुलिश कैंडल पैटर्न और बने। ये वाली चीज़ें बने, या तो हैमर बने, या तो मॉर्निंग स्टार बने, या तो बुलिश एनगल्फिंग बने, बाइंग कर लेना वहाँ पे, ठीक है। क्लियर ये वाला आपको सीन। जी। सेलिंग के लिए जाना है, डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, रेजिस्टेंस पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, और ये क्या बोलते हैं, सेलिंग पैटर्न बनाना है अपने को, सेलिंग पैटर्न में। ठीक है। या तो इवनिंग स्टार, या तो शूटिंग स्टार, या तो बीरिश एनगल्फिंग। बताइए समझ में आया आप लोग को कैसे पन पढ़ते हैं प्राइस को? हाँ सर। बस इतना इजी अपने को समझना, इतना ही है मार्केट इसके। क्योंकि देखिए अगर अपने को टेक्निकल समझना है ना तो टेक्निकल इजी है, हाँ। ठीक है। टेक्निकल अपन समझ लिए, राइट तरीके से टेक्निकल समझ लिए अपन, तो इसके बाद अपने को टेक्निकल्स को प्रैक्टिस करने में लगेंगे 6 महीने, ओके। और अपने को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट अपने को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ऑप्शंस पे। देखिए डिलीवरी में करना या इक्विटी में करना वो ज़्यादा इजी है, ओके। क्योंकि वहाँ पे अपने को सिर्फ बाइंग और सेलिंग करना होता है, ठीक। बट जब अपन एक्सपायरी नहीं ऑप्शंस पे आते हैं ना, ऑप्शंस पे, तो वहाँ पे दोनों ही क्या करना होता है, पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। टाइम वैल्यू मैटर करता है, एक तो थीटा डीके डीके। होता है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे अपने को और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पे अपने को प्रॉफिटेबल होने में नहीं तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। क्योंकि मेन दिक्कत क्या होता है, टेक्निकल समझने के बाद ना लोगों को मेंटली फिट होना पड़ता है। लोग लॉस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लॉस को जल्दी काट नहीं पाते, लॉस हो जाता है तो फिर, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइजिंग रख लेते हैं। इमोशंस से। हाँ इमोशंस। तो मेन क्या होता है, टेक्निकल तो आप 6 महीने में सीख जाएंगे, जो कि अपनी हैबिट बनानी होती है ना, या अपने आप को वैसा ट्रेन करना पड़ता है मेंटली, उसमें हाँ टाइम लगता है बस। सही। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टेक्निकल्स, और आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको मेंटली अपने को फिट रखना है। यस। बट वो जो काम है मेंटली फिट करने वाला काम, वो आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा। हमारा है, हाँ। हाँ टेक्निकली तो मैं बता दूंगा, तरीका भी बता दूंगा कि मेंटली कैसे कैसे तरीके आपको झेलने पड़ेंगे, कैसे कैसे प्रेशर झेलना पड़ेगा। ऐसा होता तो आप ये करिए, तरीका बताया, बट आपको उसको फॉलो करने में टाइम लग जाता है, 1 साल, 6 महीना, 1 साल, जैसा भी आप जितना जितना जल्दी कर ले। जैसे 3 दिन पहले थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आ गया था मारुति के कॉल पे। हाँ मारुति क्या हुआ अब बताता हूँ। अब मारुति में क्या हुआ ना, ट्रेड फेल हो गया, मैं भी हाँ, काफ़ी सीन सही फ्लैग था, पैटर्न हुआ था। ट्रेड फ्लैग फेल हो गया पोल। था वो। हाँ। सुबह सुबह दिखाया कि ये खुलेगा अपसाइड, अब गैप अप दिखा रहा होगा सुबह सुबह, हाँ। ठीक है। मॉर्निंग अपन देखे 9-7 को जब मार्केट ओपन होता था, गैप अप दिखा रहा होगा, ये यहाँ कहीं पे प्राइस दिख रहा होगा वो, ये हाँ देखिए सर। दिख रहा है ये वाली लाइन। हाँ हाँ। मैं भी अच्छा मैंने खुश, देखा था, आपका मैं भी अच्छा एनालिसिस खुश आया कि था इस चलो पे। प्रॉफिट होगा सभी का, इस तरीके से मैं भी खुश था। हम्म। बट क्या हुआ यहाँ पे, ट्रेड अगले दिन खुलते ही सीधा घुसाड़ दिया। तो ये फेल हो सीन मार्केट गया। में हो जाता है, ऑप्शंस वाले सीन में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक हाँ है। मुझे भी साहिल भाई बोल रहे थे कि यार क्या बोल रहे हैं कि लोग, कि बार बार बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है, जब दे रहे हो घुस जा रहा है ट्रेड। मैं बोला भाई हाँ। अब मैं मैं क्या क्योंकि फ्लैग पैटर्न, जब फ्लैग पोल आया था तो हाँ मैंने का ठीक है, कुछ पैटर्न्स पहले भी पढ़े हैं, हाँ ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखे, तो काफी कुछ देखा था। हाँ तो निफ्टी में भी कुछ महीने पहले ऐसे फ्लैग पैटर्न हुआ था, हाँ, पर वो घुस जा जब रहा बीस है। हजार के आसपास था, 19-20 हजार, पर अभी बीस क्या, बाईस 21 हजार के जी पास। जी, तब उसके बाद वो ऊपर ही चला, तो मैंने सोचा हाँ चलो मारुति भी ऊपर ही चलेगा। हाँ, ये सोच के मैंने भी ऐसा ही ट्रेड दिया था, ओवरनाइट ट्रेड दिया हाँ। था, और वो घुस गया था। ये चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, ये ट्रेडिंग में पर अपने होती को है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। हाँ ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम्म। क्या देखेंगे, ट्रेंड चेंज हो रहा है। कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर बार लोअर लो लगा रहा था, ठीक है। अच्छा। देखिए हर बार लोअर लो लगा रहा है हाँ। हम्म। ना, बट एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, बायर आ गए और हायर है। ट्रेंड अब लोअर लो लगाना बंद कर दिया। अब ट्रेंड में जा रहा है अभी। एंड देन वहाँ पे उसने क्या ब्रेकआउट कर दिया, अपना ब्रेकआउट भी कर गया स्टॉक। ऐसा ही था सीन। हाँ। फिर वहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस आया, बाइंग कर रहा है, ठीक लग रहा था मुझे, अभी तक मस्त लग रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को होल्ड करा रहा था। बट अब क्या हुआ, अगले दिन बूम। मतलब ये कभी कभी ये जो गेम होता है ना, ये गेम होता है ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर का हाँ। गेम होता है ये, हाँ। कि यहाँ पे घुसा देते हैं वहाँ पे आपको। अब हम लोग क्या है ना,
भविष्य नहीं देख पाते अपन, टेक्निकल पैटर्न्स पढ़ते हैं जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो अपन ने गेन किया है करेक्ट वही टेक्निकल पैटर्न पढ़ते हैं और फिर अपन ट्रेड करते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके। तो हो ये रहा है करेक्ट। कि जो भी अपन पोजिशनल ट्रेड ले जा रहे हैं वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जा रहा है क्योंकि नीचे ही घुस जा रहा है उसी में। और ये नहीं फिर भी अच्छा स्टॉप लॉस अपने 135 आपने स्टॉप लॉस दिया था। हाँ अगर नहीं किए होते एग्जिट तो मेरे ख्याल से 65 68 हाँ मैंने एक जी पॉइंट पे देखा था, आ गया हाँ था जी, तो अपने को ऑप्शन। ना काटना जरूरी है, अगर गलत होता हाँ है तो हाँ काट दीजिए। मैं पहले 5 मिनट वेट किया कि 5 मिनट का क्या सीन है, कि 5 मिनट में कई बार होता क्या ना, ऐसी डाउन घुसा के वो ऊपर की ओर ले जाता है वो, कई बार आप हाँ देखेंगे तो कई बार होता क्या कि डाउन घुसा के ऊपर की ओर ले जाता है। तो मैं हाँ देखा कि विक वगैरह तो नहीं बनाना है, विक तो नहीं बना रहा है ये, तो नीचे क्यों आया, फिर उसने रिवर्स गया है नहीं, वो अगली कैंडल और लो बना दिया, ये बनाने लग गया ना, तो मैं बोला भाई हाँ एग्जिट हाँ। एग्जिट अब एग्जिट। ये सीन खराब कर दिया है क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत। हो सकता है कि ये नीचे जाए फिर ये ऊपर बना दे ऐसा, बट ये वैसा नहीं किया। तो ये टेक्निकल पैटर्न्स में कभी कभी फेलियर हो जाता है और ये चीज़ें ट्रेडिंग में होती है अपने साथ, होती है ठीक है। होती है। इसको आप हाँ ये सब लॉसेस को अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अपन उसमें डेफिनेटली। गेन कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें दिक्कत जा रही है तो अपने को सेगमेंट चेंज करना पड़ेगा। सेगमेंट क्या, अब जैसे ऑप्शन सेगमेंट है ना, तो हाँ ऑप्शन सेगमेंट में आपका टाइम लिमिट होता है कि हाँ आपको इतने टाइम लिमिट के अंदर ऊपर चला गया तो सही, नहीं से आपका प्रीमियम आपको लॉस देने लग जाएगा, हाँ। ठीक है। बट यदि अपन बात करते हैं डिलीवरी की, जैसे कि मैंने कुछ बताया था आपने इसके बारे में, ये बजाज फाइनेंस माइनस में चल रहा हाँ है वो ट्रेड, हाँ। स्विंग ट्रेडिंग, वो डिलीवरी में है वो। 1 मिनट देंगे ना, 1 मिनट देंगे। हाँ। हेलो हेलो, हाँ भैया आकाश नगर में आ जाइए ना। हेलो जी। हाँ सर। तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखाया ये बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस अपने को भी पता है कि अच्छी शेयर है, ऊपर हम्म चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राइस अपन ने 6900 के पास रिकमेंड किया जब ये प्राइस बन रहा था। तो जब हम्म आरबीआई का न्यूज़ आया था कि अपन इसको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ऑन कर देंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन कर देंगे, तो उस दिन 7% कैप अप एनबीएफसी। खुला, सेलिंग आई, फिर सपोर्ट वगैरह डोजी वगैरह बनाना स्टार्ट किया ना, हम्म। तो मैंने यहाँ पे बाइंग दिया। ये इसका एक ये लॉजिक था बाइंग करने का। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आता था तो अपना एरिया ये था कि ये जो एरिया है यहाँ कहीं पे बाइंग आ जाएगी। तो वहाँ पे क्या था, क्या हो रहा है, पोजिशनल था या ऑप्शंस में ये था? पोजिशनर है, पोजीशन कैश में डिलीवरी में है ये वाला सेम डिलीवरी पे। अब डिलीवरी में तो क्या ये नीचे रहा 2 4 दिन 5 दिन नीचे रहेगा, ये ऊपर की ओर आ जाएगा, अपने को पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस के चांसेस हैं कि अपने को मतलब हाँ बहुत कम है। अगर बहुत मान लो कम है। बहुत बहुत खराब सीन रहा तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस ऐसे नीचे घुस जाएगा ऐसे, उस केस में अपन काट देंगे। बट ऑप्शंस में क्या होता है, जब अपन बात करते हैं मारुति की, तो वहाँ पे अपन ट्रेड करें ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे रहता है आपका टाइम लिमिट, कि यदि आप हम्म इतने टाइम लिमिट के अंदर वो प्राइस ऊपर नहीं गया तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस होने लग जाएगा। जैसे ये इसने इस दिन तो फॉल किया, हम्म। ठीक है, फिर अगले दिन बाइंग आई। अब हो हाँ सकता है कि 4 5 दिन बाद अगर ये बाइंग करके ब्रेकआउट कर जाए तो प्रीमियम में वो बढ़ेगा नहीं या एक्सपायर हो जाएगा प्रीमियम। बट यदि वो हाँ। कैश में रहेगा तो आपको प्रॉफिट देने लग जाएगा, ठीक है। तो ओके। अपने को ना कभी कभी ना सेगमेंट का भी दिक्कत होता है, तो सेगमेंट के हिसाब से यदि लॉस हिट कर रहा है तो अपने को लॉस ले लेना। 1 मिनट देंगे ना, डिलीवरी वाला पर्सन आया उसको मैं बाइंग कर उसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ 1 मिनट हाँ दीजिए। सर। तो हेलो
हम्म। एक मिनट में आया समझ के तो क्या रिटर्न करना था, बस उसके बाद फिर बताओ। दो मिनट में आ रहा ना मैं, बस ठीक समझ लीजिएगा थोड़ा सा, बस अभी आ रहा मैं 2 मिनट। ओके। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ सॉरी, थोड़ा जी, वो डिलीवरी बॉय आ गया था ना, तो उसको चेक करता ना। कोई बात। चलिए, तो अभी अपन देख रहे थे मारुति के बारे में। तो यहाँ पे क्या है ना, जो सेगमेंट अगर सपोज कैश में होता है, क्योंकि अपने को ये तो पता है कि इसको जाना ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे टाइम चार्ट पैटर्न, तो बना रहा है क्या, ये एक टाइप का फ्लैग बना रहा है ये, ठीक है। हाँ। फ्लैग ये बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग बना रहा है ये। तो अब इसका सीन ये है, जब वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग बना रहा है तो इसको जाना ऊपर है। और अभी इलेक्शन का टाइम है, तो क्या हो रहा है, ब्रेकआउट फेल कर जा रहा है, जैसा ये दिखा रहा था। अब इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है कि जब चुनाव वगैरह जीतेंगे, 30 के बाद आएगा। तब जाके अपने को रैली मारेगा हम्म। ये, ठीक है। उस केस पे अपने को रैली मार सकता है, ऐसा सीन ये हो सकता है अपने को। तो अगर कैश में है ये, तो वहाँ पे लॉस के चांसेस कम है। बट यदि अपन ऑप्शंस पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं और मूवमेंट नहीं आता वहाँ पे। तो उसके लिए अपने को अलग अलग सेगमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। ये था यहाँ पे सीन। और कोई डाउट है आप लोग को यहाँ पे? नहीं सर। क्लियर है ना ये? हाँ। यस। बढ़िया। तो देखिए आज अपन क्या देखें, आज अपन ने पढ़ा ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड क्या है,
देन अपन पढ़ते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्टिंग रेजिस्टेंस, फिर ये अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडल्स और उसकी पैटर्न्स, बाइंग के लिए मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश एनगल्फिंग, या फिर अपना हैमर, सेलिंग के लिए इवनिंग स्टार या फिर बियरिश स्टार, एनगल्फिंग शूटिंग स्टार या या शूटिंग फिर स्टार। बेरिश खत्म। और अपने को ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अगर अपने को सेल करना है तो कहाँ जाना है, डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस। स्टॉक्स पे, और Okay. रेजिस्टेंस पे सेल करना है ये वाली कैंडल देख के। बाइंग करना है तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक पे, सपोर्ट पे अगर ये कोई बाइंग वाली पैटर्न दिखी देन अपने को बाइंग करना है। ठीक है, ये हाँ क्लियर है ना ये? यस हाँ सर। बढ़िया। चलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और जो भी कहे आपको मैं शेयर कर दूंगा, देख Okay, लीजिएगा। उसको कोई और कोई भी डाउट होगा तो कल बता लेंगे आपको, ठीक है? मैं Definitely. चलिए, तो जो भी अगर कुछ डाउट है, कुछ चीज़ें पूछनी होगी आपको तो एक बार क्वेरी में डाल दीजिएगा। सर, कल की क्लासेस की इंफॉर्मेशन कब तक हाँ, आएगी? कल की क्लासेस की